मिस्टर तरुण कांडा सर, जो काफी देर से हम उनको सुनना चाहते हैं। बहुत सारे लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं सर का, और इंतजार करते करते टाइम भी बहुत होता जा रहा है। फुल एनर्जी के साथ सर को हम यहाँ बुलाएंगे। उससे पहले मैं सर के लिए 2 लाइन कहना चाहती हूँ। सर के बारे में मैं बहुत ज्यादा नहीं जानती हूँ। सबसे फर्स्ट टाइम मैं सर से रामनगर में मिली थी, आईएमसी के अचीवर प्रोग्राम में। मैं अचीवर प्रोग्राम में फर्स्ट टाइम गई थी। उस समय मेरा कोई लेवल नहीं था, सिर्फ आईएमसी में मेरी ज्वाइनिंग हुई थी। आईएमसी के बारे में पता चला था कि आईएमसी एक है। मुझे ये भी नहीं मालूम था कि आईएमसी एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है। आईएमसी में करना क्या है, कैसे करना है, यही जानने के लिए वहां गई थी। लेकिन मेरा एक ड्रीम था, मुझे डांस बहुत पसंद करो। तो सर ने मेरा डांस देखा। 800-900 लोगों की भीड़ में सर ने स्पेशल मुझे वहां इनवाइट किया था, और उस दिन से सर की मैं फैन हो गई। स्पेशल इसीलिए सर ने मेरा एक ड्रीम पूरा किया था उस दिन। तो हमारे सर को भी डांस बहुत पसंद है, और सर का वो डांस हम यहाँ आज कराएंगे भी। सर करेंगे क्यों सर? आफ्टर ट्रेनिंग हम करना है। आफ्टर ट्रेनिंग ओके। सर कह रहे हैं कि सर की स्पीच के बाद, सर के प्रोग्राम के बाद हम यहाँ डांस करेंगे। तो सर के लिए जितने भी यहाँ लोग बैठे हुए हैं, उनसे एक बार रिक्वेस्ट है कि जोरदार तालियां उनके लिए होनी चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए। हम उनको यहाँ बुलाने जा रहे हैं, हमारे आईएमसी के मिस्टर तरुण कांडा सर। एमएसआर प्लीज कम ऑन द स्टेज। जबरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए। कैसे हैं आप सभी? एक तो सबसे पहले आज अलीगढ़ की धरती पर मैं पहली बार आया हूँ, सेकंड टाइम आया हूँ। सेकंड में पहली बार आया हूँ। एक बार सभी अलीगढ़ वालों के लिए एक बार दिल से जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए दोस्तों। आज के जो हमारे होस्ट हैं, हमारी छोटी बहन, शायद मुझे नाम है, तो हमारी छोटी बहन के लिए एक बार जबरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए। बहुत ही जबरदस्त होस्टिंग करते हैं। और मतलब मेरी एक आदत है कि अगर मेरे लिए कोई चीज अच्छी लगती है तो मैं उसकी तारीफ जरूर करता हूँ। तो मैं रियली प्राउड ऑफ यू। मेरी बहन बहुत ही प्यारी होस्टिंग कर रही थी, और मैं खुदा से दुआ करता हूँ कि आगे आगे बहन को और सक्सेस मिले, और जल्दी ही इनके भी आरएस में पोस्टर लगने शुरू हो जाए।
नए लोग कितने आए हैं? पहली बार नए लोग, क्या बात है। एक बार नए लोगों के लिए जबरदस्त लड़के। बहुत सारे नए लोग आए होंगे जो सोच रहे होंगे यार ये क्लैपिंग बहुत करा रहे हैं ना, तालियां बहुत बजवा रहे हैं। सोच रहे हैं कोई ऐसा है? तो चार लोग जिनकी ऐसे ऐसे हो रहे हैं। तो मैं दोस्तों आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हम लोग हिंदुस्तान की धरती से हैं और हिंदुस्तान आयुर्वेद ग्रंथ से लिखा हुआ है कि अगर कोई भी शख्स, चाहे महिला है चाहे पुरुष है, अगर पूरे दिन भर में 3 से 4 बार जोर से क्लैपिंग करे, उनको कभी हार्ट अटैक नहीं आता। ये क्लैपिंग हम लोग अपने जीवन के लिए नहीं चाह रहे हैं, ये क्लैपिंग हम लोग इसलिए चाह रहे हैं कि आपको कभी हार्ट अटैक ना आ जाए। आईएमसी, अभी आपने बहुत सारे लीडर्स यहां पर देखे हैं जो बोलकर गए हैं 10% से लेकर चेयरमैन लेवल तक। बहुत सारे लीडर्स आपको कह भी रहे हैं कि हम लोग कहां से उठे हैं, कहां तक आईएमसी ने पहुंचा दिया है। तो दोस्तों ये रियलिटी है। बहुत सारे मेरे भाई बहन अलग अलग फील्ड में काम कर रहे हैं। कुछ लोग नौकरी कर रहे होंगे, कुछ लोग अपनी दुकानदारी कर रहे होंगे, कुछ लोग खेती बाड़ी में होंगे और कुछ लोग छोड़कर आईएमसी में आ चुके हैं। फर्क क्या है? खाने तो आपने भी 2 फुलके हैं भाई, रोटी तो 2 ही खानी, 2 ही मैं खाता हूं, वो भी आजकल नसीब नहीं हो रही, ट्रेनों में घूम रहे हैं। मकसद क्या है हमारा? रोटी खाना? हेलो, यहां पर बहुत सारे भाई बहन होंगे जिनको भी भूख लग रही होगी, है ना? 100% लग रही होगी। लेकिन वाई आईएमसी? आईएमसी वालों में अंदर इतना जोश क्यों है? और छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूं, छोटी सी। अभी रिसेंटली लास्ट ईयर कोरोना आया था, सन 2020 में पूरा भारत हिल गया था, पूरा भारत। जो मेरे भाई बहन नौकरी कर रहे थे उनको सैलरी प्रॉपर नहीं मिल रही थी। लाखों की तादाद में लोगों की नौकरियां चली गई थी, लाखों की तादाद में। और जिन लोगों को नौकरी से नहीं निकाला गया था उनको जो सैलरी है वो आधी दी जा रही थी। अगर कोई 10,000 रुपए सैलरी पे था, उसको 5,000 दिया जा रहा था कि भाई तूने आना है तो आ, वरना तेरी मर्जी है। जैसो नो हो रहा था ऐसे। और बहुत सारे फैक्ट्रियों में लोगों को तनख्वाह नहीं मिल पा रही थी, लोग मजबूर हो चुके थे मांगने पे। लेकिन आईएमसी में हम लोग भी 1 साल घर पे रहे, ना कोई गाड़ी चली ना कुछ, हम लोग सेल्फ मारते तो रख देते थे। उस 1 साल के अंदर जब मेरे अकाउंट में 29 लाख रुपए 12 महीनों के अंदर आया, मेरे को उस दिन सच में आईएमसी की पावर का पता चला। मेरे जो ग्रेट लीडर है मिस्टर कुणाल कामरा जी, लॉकडाउन पीरियड में उन्होंने 4 करोड़ रुपए कमाए घर पे बैठकर। अब जो नए लोग होंगे उनको एक चीज समझ में नहीं आ रही होगी कि पैसा आता कैसे, वो चीजें समझाना बहुत जरूरी है। मोटिवेशन एक अलग बात है, मैं यहां पर बोलकर जाऊंगा, आपको समझ में आएगा, तालियां मारोगे चले जाओगे। लेकिन एज ए होस्ट, एज ए चीफ गेस्ट, मेरा मकसद है कि मैं आज आप लोगों को वो चीजें क्लियर कर जाऊं कि जिस वजह से आज आप भी आईएमसी में एक बड़ा डिसीजन लेकर जाए। व्हाई आईएमसी? कि हम लोग आईएमसी परिवार में क्यों जुड़े, क्यों मेहनत करें? सबसे पहला, फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने यहाँ पर बहुत सारे लीडर्स देखे हैं जो अच्छे लेवलों पे आए लेकिन ड्रेस कोड में नहीं है। इसको इंसल्ट फील मत करना, लेकिन जो मेरे दिल में होता मैं यार बोल देता हूँ, मेरी एक नेचर है। सामने वाले को अच्छा लगे बुरा लगे, जाने के बाद 4 गाली दे लेना, लेकिन अगर ड्रेस कोड डालने लगे तो भाई टीम और बढ़िया चलनी शुरू हो जाएगी। आइए आपने देखो, अगर तो मारनी हो तो हिंदुस्तान वाली ताली मारना, चाइना लेनी चाहिए, मत मारना। हम लोग हैं पंजाब वाले, पंजाब वालों को खाना और शोर मचाना बहुत आता है। राइट, जितनी एनर्जी में आप लोग मेरे को साथ दोगे उतनी कहीं गुना एनर्जी से मैं आज आप लोगों में एनर्जी देकर जाऊंगा। राइट, कि हम लोग आईएमसी बिजनेस क्यों करें? करने से पहले इसको करना कैसे है बहुत ज्यादा जरूरी है। आज अगर आप कोर्ट में जाते हैं तो वकील को कैसे ढूंढते हैं? उसका क्या ड्रेस कोड होता है उसका? ब्लैक कोट, ब्लैक टाई, व्हाइट शर्ट, ब्लैक शूज, राइट, यही होता है।
चौराहे में हजारों लाखों लोग जा रहे हैं, पुलिस वाला कैसे दिख जाता है? ड्रेस कोड। हॉस्पिटल में हजारों मरीज जाते हैं, डॉक्टर कैसे दिख जाता है, नर्स कैसे दिख जाती है? उनकी ड्रेस कोड से। और हम गले में मफलर, पाँव में अलग ही शूज चल रहे हैं, ड्रेस कोड है नहीं, किसी की शर्ट कहां, किसी कैसे लोग जुड़ेंगे हमारे साथ? ये बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत बड़ी है। अगर हम लोग आईएमसी से लाखों रुपए महीना चाहते हैं, सबसे पहले हमें उस ड्रेस कोड में भी तो आना पड़ेगा। बॉर्डर पे फौजी जब लड़ाई लड़ते हैं तो कैजुअल कपड़े में थोड़ा होते हैं, वो अपनी ड्रेस कोड में होते हैं। तभी तो हमें समझ में आता है पुलिस वाला कौन है, फौजी कौन है, डॉक्टर कौन है, वकील कौन है। सबसे पहले लोगों के पास जाने से पहले, लोगों को समझाने से पहले अपने आप में एक ड्रेस कोड में आएंगे, तब जाकर लोग आपके साथ जुड़ेंगे। एक अच्छा परिवर्तन आप लोग अपनी टीम में लेकर आ सकते हैं, राइट? अगर आपके पास कोई भी इंश्योरेंस वाला आता है, वो आए चप्पलों में, शर्ट बाहर हो, जैकेट डाली हो, गले में मफलर हो, सिर में टोपी हो, क्या इंश्योरेंस लोगे उससे? क्या बोलेंगे हम? अरे यार थका सा आदमी लगता है ना। कोई बढ़िया से बंदे से बात करते हैं जहां से हम लोगों ने इंश्योरेंस ले ली है। ऐसा ही हम लोगों के साथ हो रहा है। अगर आपके साथ एक अच्छा लीडर नहीं जुड़ रहा है, गलती उसकी नहीं है, गलती हमारी है। हो सकता है कि उसको आपकी बातें समझ में ना आ रही है, वो एक बाय फॉल्ट है कि आप ट्रेनिंग लोगे तो आप सीख जाओगे, लेकिन मुंह से शब्द निकलने से पहले लोग आपको देखते हैं कि आप हो कौन। अगर आप एक अच्छी ड्रेस कोड में रहोगे तो सामने वाले के 50% सवाल वहीं खत्म हो जाते हैं। 50%। कहते हैं आप कितना पढ़े लिखे हो वो डिपेंड नहीं करता, आपकी भाषा से समझ में आ जाता है कि आपको नॉलेज कितनी है। आज आपके सामने जो शख्स यहाँ पर खड़ा है, मैंने बहुत सारे लोग देखे यहाँ पर जो कह रहे थे कि हम लोग कम पढ़े लिखे हैं, है ना? लेकिन लोग लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं। आज मैं आपको ना छोटी छोटी बातें बताकर जाऊंगा। बहुत सारे लोगों को लगता है मैं कम पढ़ा लिखा हूं, मेरे को कम बोलना आता है, कि मैं आईएमसी में कामयाब नहीं हो सकता। आपके सामने जो शख्स खड़ा ना मेरे भाई, वो +2 फेल, +2 फेल। फर्स्ट कंपार्टमेंट आई भाई की, पेपर दिया फिर फेल, दूसरी बार कंपार्टमेंट आई फिर फेल, तीसरी बार मैं खुद ही नहीं गया, मेरे को पता था क्या रिजल्ट है। स्कूल वालों ने हाथ जोड़ के पेरेंट्स को बुलाया, मेरे को स्कूल से बाहर भेज दिया कि भाई इसको ले जाओ, इसको नहीं पढ़ा सकते हो। लेकिन उस खुदा को कुछ और ही मौजूद था। जिस स्कूल ने मेरे को हाथ जोड़ के बाहर निकाला, आज उसी स्कूल के एक प्रिंसिपल, 3 टीचर मेरी टीम में, रूपी सारा, उनको समझा रहा हूं कि भाई पैसा कमाना क्या। ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, सीखना बहुत जरूरी है। बोलना आता है नहीं आता है, पढ़े लिखे हो नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का एक ही सिद्धांत है, कंटिन्यू सीखते जाइए। जहां से भी सीखना मिल रहा है, जो अच्छी चीजें हैं अपनी लाइफ में अपनाइए, जो नहीं समझ में आ रहा उसको छोड़ दीजिए, लेकिन सीखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या सीखा? ड्रेस कोड में रहे, राइट? अब दूसरा आता है, सर हमारे साथ अच्छे लोग कैसे आएंगे? आता है कि सवाल नहीं आता? कि सर आपकी टीम में तो बहुत अच्छे अच्छे स्पीकर आ रहे हैं, ढेर दनादन बोल रहे हैं बढ़िया स्टेजों पे। उससे पहले आप लोगों को अपने आप में कुछ ना कुछ बदलना पड़ेगा, कुछ ना कुछ। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे भाई बहन मेरे फेसबुक चलाते हैं, हेलो, व्हाट्सएप चलाते होंगे, यस, इंस्टाग्राम, यस। मेरे साथ फेसबुक पेज पे कौन है? बहुत सारे लोग मेरे फेसबुक पेज के साथ जुड़े। मैं क्या डालता हूँ वहां, आए दिन कुछ ना कुछ डालते ही रहता हूँ, वो लोग जुड़ जाते हैं। और हम लोग क्या डालते हैं, क्या खाने लगे हैं, ये बर्गर की फोटो, ये इसकी फोटो, ये छोड़ दो। लोगों को दिखाना पड़ता है भाई मेरे कि आप लोग किस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हो। आज अगर हम लोग एक मूवी देखकर आते हैं 3 घंटे की, अगर मैं आपको बोलूं यहां खड़े होकर माइक पकड़ा दूं भाई उस मूवी को सुना दो, नहीं सुना पाओगे। रिसेंटली किसी ने कोई मूवी देखी, कोई भी हो,
देखी कुछ बाहुबली देखी थी? कटप्पा को किसने बाहुबली को किसने मारा, कितना उन्होंने सस्पेंस दिया। लेकिन वो मूवी आज मैं किसी को भी माइक दे दूं, जब मैं खुद भी हो जाऊं, नहीं समझा पाऊंगा। हम लोग जो चीजें यहां पर आज देखकर जाएंगे वो लोगों को नहीं समझा पाएंगे, राइट? उसके लिए हमें सीखना पड़ेगा, पेशेंस लाने पड़ेंगे। क्या रेडी हैं? yes. क्या रेडी हैं? yes. क्या 1 लाख रुपए महीना कमाने के लिए रेडी हैं? yes. सच में? yes. लग नहीं रहा मेरे को। नौकरी कितने लोग करते हैं यहाँ पर? नौकरी क्या बात है। अब नौकरी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? अगर हिंदी में शॉर्ट ले लो, कोई भी बंदा माइंड नहीं करेगा भाई 7 साल मैंने भी नौकरी की है अपनी लाइफ में। और नौकरी का मतलब क्या है? हम एक जगह पर एक नौकर हैं, काम कर रहे हैं और हमें उसका हर्जाना मिल रहा है, उतनी कमाई मिल रही है, राइट? और आजकल हम नौकरी नहीं बोल रहे, आजकल हम बोलते हैं जॉब। हेलो, यही बोलते हैं। और जॉब की फुल फॉर्म कोई बता सकता है कोई? एनी पर्सन? जी सर। ज्वाइन अदर बिजनेस। ये तो हो गया जो है। एक मेरी है भाई, प्लीज बैठ। यूज ऑफ बॉडी। जॉब का फुल फॉर्म यूज ऑफ बॉडी। गन्ने का जूस निकलता देखा? क्या करते हैं? तीसरी बार नींबू रखता है, पुदीना रखता है, फिर ऐसा निकलता है, और चौथी बार में फेंक दिया जाता है। ये है नौकरी वालों का हाल। जब तक आप लोग उस कंपनी के लिए काबिल हैं तो आपको तनख्वाह दी जा रही है, जब आप थोड़ा रिटायर हो गए आपको फेंक दिया जाता है। और लॉकडाउन में तो भाई भयंकर जूस निकले लोगों के। एग्री है? नौकरी से हम लोग अपने खर्चों को पूरा कर सकते हैं, लेकिन सपने पूरे करने के लिए हम लोगों को कहीं ना कहीं कोई बिजनेस करने की आवश्यकता है। आज बहुत सारी फैमिलीज में हमारी जो महिलाएं हैं वो छोटा छोटा काम करते हैं, कुछ सिलाई कढ़ाई का काम कर लेते हैं, कुछ ना कुछ वटेवर छोटे छोटे ब्यूटी पार्लर्स अपने घर पे खोले हुए हैं। उन लोगों को आईएमसी बिजनेस के बारे में समझाइए। 100% प्रोडक्ट कौन इस्तेमाल करता है आईएमसी का? 100%। जिनके हाथ खड़े हुए हैं ना, मैं 100% बोलता नहीं यूज हो रहा। कोई भी हो, चाहे आगे वाली रो है चाहे बीच वाले, एक दो को छोड़कर 100% कि जितना आईएमसी प्रोडक्ट तैयार कर रही है, क्या हम लोग वास्तव में अपने घर में वो प्रोडक्ट्स लेकर आ रहे हैं? नहीं लेकर आ रहे। एक जगह पर मैं गोंडा डिस्ट्रिक्ट यूपी में सेमिनार कर रहा था, वहां पर मैंने यही सवाल किया पब्लिक को और वहां से लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया। मैंने कहा दिल से बोलिए, जिसको भी आप मानते हो कसम खाकर बोलिए, क्या 100% प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं? 99% हाथ नीचे आ गए, एक हाथ खड़ा रह गया। अब वो थे बुजुर्ग, 60 साल के ऊपर ओल्ड एज थे। तो मैंने उनको स्टेज पे बुलाया, तो मैंने कहा सर आप 100% प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं? कह रहे जी सर। तो कह रहे मैं कुछ बोलना चाहता हूं। मैं कहा लीजिए सर, माइक लीजिए। कह रहे सर मैं आपकी कंपनी की टूथपेस्ट इस्तेमाल करता हूं। मैं खुश हो गया, क्लैपिंग की लोगों ने। कह रहे जब उसको निकालते हैं खत्म हो जाती है, फिर हम क्या करते हैं, उसको ऐसे 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 मरोड़ कर भी बाहर निकालते हैं ना हम लोग घरों पे। जब वो भी निकलनी बंद हो जाती है तो बीच में से काटते हैं, फिर ब्रश उसके साथ 100%। क्या ऐसे तो नहीं 100% इस्तेमाल कर रहे? तो 100% का मतलब क्या मेरे भाई और मेरी बहनों, कि जो प्रोडक्ट्स आईएमसी बना रही है वो प्रोडक्ट्स हमारे घर में इस्तेमाल होना चाहिए। अगर हम लोग आईएमसी को प्यार नहीं करेंगे तो आईएमसी से भी हमें पैसा नहीं आएगा। इस कंपनी में, इस मिशन में खुशी पाने के लिए काम मत करो। मैं स्टेज के माध्यम से आप लोगों को बोल रहा हूं कि आईएमसी में खुशी पाने के लिए काम मत करो। खुश होकर काम करोगे तो आपके घर में बेअंत खुशियां आने वाली। खुश होकर काम करो। लेकिन हम लोग इससे प्यार नहीं करते। बहुत सारे मैंने लीडर्स देखे हैं जो गलतियां करते हैं। कोई भी छोटी सी प्रॉब्लम आ गई, सर ये प्रोडक्ट ऐसे हो गया, सर मेरी अपलाइन ऐसे हो गई, सर कंपनी ने ये सर्कुलर कैसा निकाल दिया, सर हरिद्वार के लिए 7500 बिजली क्यों कर दिया। ऐसे बहुत सारी चीजें जो है हमारे माइंड में चलती। लेकिन अगर हम लोग वास्तव में आईएमसी को प्यार करें और इस कंपनी को अपनी कंपनी समझ के काम करें तो हमें कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई देगी, कभी भी नहीं दिखाई देगी। प्यार करते हो किसी से? हेलो, कोई अपनी वाइफ से कर रहा होगा, नॉन मैरिड है, उनकी कोई गर्लफ्रेंड होगी, होता है ना? सर आपका 3 बार हाथ खड़ा हो गया, मैं समझ नहीं पा रहा हूं।
बहुत प्यार, राधे राधे हो ना। किशन कन्हैया की भाई नगरी से हैं तो अलीगढ़ से, तो अलीगढ़ वाले भी कौन सा कम है भाई मेरे। हमारी माँ ने हमें बोला कि ये गैस सिलेंडर तीसरी मंजिल पे छोड़ाओ, और हम लोग क्या करते हैं, नखरे करते हैं, कैसे उठाऊंगा, कैसे लेकर जाऊंगा, बहुत सारी चीजें जो है हम बोलते हैं, नहीं उठाते। और ऐसे ही हमारी गर्लफ्रेंड हमें बोलती है भाई मुझे उठा लो, अगर वो 65 किलो की लोगे वो हमें 6 किलो की लगती है। तो वो क्या है, वो हमारा प्यार है। और जिस दिन आप लोग आईएमसी से प्यार करना शुरू कर लोगे ना मेरे भाई, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई देगी सिस्टम में। आज लोग कहते हैं कि तरुण गन्ना जी कभी भी डिमोटिवेट नहीं होते, लगातार लगे रहते। हालांकि मेरी को टीम छोड़ भी जाए उससे ज्यादा खुश हो जाता है, चलो एक छोड़ करके मेरे को और 2 दिन घर से निकलना पड़ेगा। छोटी छोटी चीजें, अगर टीम काम छोड़ेगी तो हम लोग घर पे बैठ जाते हैं, जाने दो ना भाई, क्या फर्क पड़ता है। मेरी बहन यहाँ पर आगरा से बैठी, इनको पता है मेरी टीम में 1-2 डिस्टर्ब चल रही थी, और मैं कभी टेंशन लेते नहीं किसी की। मुझे इतना पता है कि मेरे को मेहनत करनी आती है। अगर मेहनत से मैंने वो टीम खड़ी की है, अगर वो चली भी गई तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, मैं और 10 खड़ी कर। और यही पॉजिटिव एटीट्यूड जो मेरा है वो टीमें वापिस आ जाती है। टेंशन मत लीजिए, कभी भी टेंशन मत लीजिए। इस आईएमसी परिवार में सन 2015 के स्टार्टिंग में जो है मेरी आईडी लगी थी, इस बिजनेस को स्टार्टअप किया। आज उम्र मेरी 32 साल है, 26 साल की उम्र में मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया। पहले महीने का जो मंथली पेआउट था वो मात्र 6,724 रुपए का था। सेकंड मंथ का पेआउट 4,000 का, तीसरे महीने का पेआउट 3,000 समथिंग का, चौथे महीने का पेआउट 2,000 का। आप सोच रहे होंगे कि ग्राफ बढ़ने की बजाय कम हुआ, उसका एक रीजन है, मैं सीख नहीं रहा था, मैं प्रोडक्ट बेचने में लगा हुआ था। प्रोडक्ट सेल करता गया, अपलाइन क्या बोल रही है मैं सुनाई नहीं दे रहा था। ऐसा ही हमारे साथ भी बहुत सारे लोगों के साथ होता है। अगर ग्राफ डाउन आ रहा है तो गलती किसी की नहीं है, गलती हमारी है। तो मैंने उस चीजों को देखा कि अगर उस शख्स को 1 लाख रुपया आ सकता तो भाई तेरे को क्यों नहीं आ रहा है, तो गलती कहीं ना कहीं हो रही है। तो मैंने सिस्टम को समझा कि ये प्रोडक्ट बेचने का काम नहीं है, ये एक कॉन्सेप्ट सेल करने का काम है। लोगों का विजन क्लियर करो तो भाई मेरे ऑटोमेटिक प्रोडक्ट सेल होता है, ऑटोमेटिक। तो चौथे महीने के बाद जो पेआउट बढ़ा 10,000, फिर 15,000, फिर 20,000, 80,000, लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 2.5 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख तक भी हाईएस्ट पेआउट मेरा गया हुआ। और हम लोगों के ड्रीम्स होते हैं कि हमारे पास 4 व्हीलर है। यहाँ पर अभी मेरा एक भाई था मेरे साथ, उन्होंने भी गाड़ी लेनी है, तो बहुत सारे मेरे भाई है यहाँ पर गाड़ी लेने का ड्रीम्स होता है या नहीं होता? सपने मेरा भी था इस आईएमसी परिवार से मैं इतना का पैसा कमाऊं कि यार मेरे को गाड़ी आ जाए। पहली गाड़ी मैंने इंडिका विस्टा इस कंपनी से ली थी। उस टाइम पे तो मेरा मंथली पेआउट था मात्र 9,000 रुपए का था, मात्र 9,000। मैंने गाड़ी ले ली। मेरा मानना यह है कि जितनी टेंशन आप अपने पे डालोगे, प्रेशर डालोगे, उतनी तेजी से काम करोगे। मैंने प्रेशर डाला, उसकी किस्त 7,000 की बढ़ के सेकंड हैंड ली थी, और 9,000 का पेआउट था, 2,000 का तेल भी नहीं डलना था उसमें। तो मैंने काम करना और तेजी से कर दिया। 3 महीने के बाद 7 लाख रुपए की गाड़ी ली। लोगों को लगने लग गया कि भाई आईएमसी से पैसा आ रहा है, तरुण गन्ना की दूसरी गाड़ी आती है। तो मेरी टीम और तेजी से जुड़ गई और सोशल मीडिया से मेरे साथ लोग जुड़ गए। फिर 1-1.25 साल के बाद मैंने 12 लाख रुपए की ब्रीजा टॉप मॉडल ली। अभी रिसेंटली मेरा एक्सीडेंट हुआ था, अभी मैंने फिर एक नई गाड़ी ली है, 15 लाख रुपए की टॉप डस्टर गाड़ी लेकर आया हूं। लोगों को लग रहा है भाई पैसा आ रहा है, और वास्तव में भी आ रहा है। गाड़ियां ऐसे नहीं मिल जाती। उसके बाद ड्रीम्स होता है हम लोगों का कि हमारा घर बने, होता है कि नहीं होता? हमारा घर बने, हमारा बंगलो हो, मैं अपनी पूरी फैमिली को, अपनी वाइफ को, अपने माता पिता को हर चीज का सुख दे सकूं। तो मैंने इसी आईएमसी में 6 साल के करियर में एक 35 लाख रुपए का फ्लैट लिया, जो मैंने लाइव फेसबुक के ऊपर दिखाया भी हुआ है। और अभी 4 से 5 महीने के अंदर आपको एक नया घर भी दिखाऊंगा, वो अभी बन रहा है। 5-6 महीने के अंदर विला रेडी हो जाएगा, वो भी 52 लाख रुपए का लुधियाना शहर में लिया है। तो ये आईएमसी की पावर है। 7 साल में नौकरी करके 10,000 रुपए की सैलरी पे पहुंचा था माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन 6 सालों के करियर में यहाँ पर लाखों करोड़ रुपया कमा चुका हूं। और ये चीजें कब होती हैं? जब हम लोग दिल जान से लग जाते हैं। नौकरी में लोग अमीर क्यों नहीं हो पाते? उसका सबसे बड़ा रीजन है कि नौकरी में हम लोग अकेले काम करते हैं।
इस बिजनेस में लोग कामयाब क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हमारे साथ लोग मिलकर काम करते हैं। तो ये चीजें हमें समझनी पड़ेंगी। आज आप सभी के मोबाइल में एक सिम होगा, जियो का, जैसा नो उसका रिचार्ज करवाते हो, कुछ इनकम आ रही है, 5 रुपए कैशबैक आ जाए, हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन वो जियो वालों ने क्या किया, प्राइस वालों ने, उन्होंने हमें आदत डाली। आज आप एक मोबाइल रिचार्ज करते हो, आज करोड़ों ग्राहक उनके हैं। एक बंदा भी जियो का रिचार्ज करा, अगर 1 रुपया आमदनी भी हो तो करोड़ रुपया उनके घर में आमदनी जा रही है। वो भी नेटवर्क मार्केटिंग करे और हमारा भी नेटवर्क मार्केटिंग का काम है। आज हमारे साथ हजारों लोग हैं, मेरी 17,000 लोगों की टीम है, और 17,000 लोग घर में नहाते तो होंगे आपकी तरह। नहाते हो भाई? ब्रश करते हो, चाय पीते हो, बिस्किट खाते हो। जब उनके घर में चाय पत्ती का पैकेट होता है, तरुण गंडा के घर में पैसा आ जाता है। ये दिस इज नेटवर्क मार्केटिंग। कोई मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। मुश्किल सिर्फ इतना है कि हमने अपना घर पर छोड़कर बाहर निकलना। क्या रेडी है? हमारे भी बच्चे हैं भाई, हमारा भी दिल करता है, गाड़ियां भगवान ने सारा कुछ दे दिया घर पे। अब दिल करता है कि हम भी उसमें घूमें, अपनी फैमिली को घुमाएं, बच्चों को घुमाएं। लेकिन उससे भी कहीं गुना रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जिन लोगों के सिर पे इतनी आमदनी आई है, उनके घरों में ऐसी खुशियां लानी है। घूमना फिरना सारी उम्र पड़ी है भाई, सारी उम्र पड़ी है। अगर आपकी टीम है आपके साथ तो आप हो, राइट। और अपलाइन की हमेशा रिस्पेक्ट करें, अपलाइन जैसी भी हो रिस्पेक्ट करें, क्योंकि वो एक ऐसा शख्स है आपकी लाइफ के अंदर जिसने आपको एक बिजनेस दिया जिससे आप लोग अपने और अपनी फैमिली के सपनों को पूरा कर सकते हैं, राइट। कहते सपने उनके पूरे नहीं होते जिनके बाप बड़े होते हैं। सपने उनके पूरे नहीं होते जिनके बाप बड़े होते हैं। सपने उनके पूरे होते हैं जो इरादों पे अड़े होते हैं कि हमने सीटी बनना है तो बनना है। हम लोग मार्केट में जब हमें लोग पूछते हैं कि आप क्या काम करते हो, हम लोग शर्म करते हैं ना। कुछ लोग बोलते हैं सर हम लोग ड्रग्स सेलिंग करते हैं, सामने वाले को नहीं पता क्या होता है। कुछ लोग बोलते हैं कि सर हम आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, नहीं पता लोगों को। नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, नहीं पता लोगों को। और हमें भी समझाने में कंफ्यूजन होती है, जैसा नो। आज मैं आपको एक ऐसी चीज समझाकर जाऊंगा जिससे लोग आपकी बातों को सुनेंगे भी, आपके साथ ज्वाइन भी करेंगे और कम से कम 3 साल काम भी करेंगे। क्या सुनने के लिए रेडी है पीछे वाले? आज के बाद आपसे कोई भी शख्स ये बात करे कि सर और मैम आप क्या काम करते हो, और सीधा बोलना है भाई मैं आईएमसी का कोर्स कर रहा हूं, मैं आईएमसी का कोर्स कर रहा हूं। वो क्या है सर? पूछेगा आगे वाला बंदा। सर वो 3 साल का कोर्स है, 3 साल हमने उस आईएमसी में कोर्स करना है, उसके बाद सीधी सैलरी हमारी 1 से 2 लाख रुपए के बीच में लगती है। आजकल मेरे से लोग ना पूछते हैं सोशल मीडिया, सर क्या काम करते हो? मैंने कहा सर मैं एक कोर्स कर रहा हूं और आगे लोगों को कोर्स करवाता हूं। सर क्या करना उसमें? सर कुछ नहीं करना, उसमें 50,000 रुपया लगेगा। आपने उस कोर्स में जुड़ना है, 3 साल आपने उस कोर्स को सीखना है। 3 साल के बाद आपकी लाइफ टाइम तक 1 से 2 लाख रुपए सैलरी होगी। अगर आप और ज्यादा कोर्स करते जाएंगे, करवाते जाएंगे, तो 2 लाख का 10 लाख में भी बदल जाएगा। सिंपल सा बना, समझने और समझाने का ही काम है, काम, राइट। उसके बाद लोगों को सबसे ज्यादा डर किस बात का आ रहा है? कंपनी भाग ना जाए। यहां अधिकतर तो उम्र एक बात कर रहे हैं लेकिन वो अधूरी छोड़ गए कि कंपनी भाग जाएगी। कितने लोगों का सच्चे दिल से बात करना, कितने लोगों को लगता है कंपनी भाग सकती है? जब लोगों को सवाल ऐसे मार्केट से आ रहे हैं, लगता है ना जो मार्केट से लोग पूछते हैं कि सर ये कंपनी, डरो मत यार, मेरी बहन ने हाथ खड़ा क्यों नीचे कर रही है, खुले हम बोलो, भाग सकती है? हमें पता नहीं भाग सकती, लेकिन लोग हमसे सवाल करते हैं, राइट। सर ये तो भागने वाली कंपनी है, ये फ्रॉड करने वाली कंपनी है, कल को कंपनी भाग गई फिर क्या रिप्लाई देते? हम लोग आगे से अग्रेसिव होते हैं, नहीं भागेगी, WHO सर्टिफाइड है, इनकी फैक्ट्री है, वेयर हाउस है, लड़ो मत। अब मेरे से अगर कोई सवाल करता ना कि सर कंपनी भाग जाएगी, मैंने कहा माशाल्लाह तू सच बोल रहा है, मैं तेरे साथ एग्री हूं। और मुझे पता है कि जो आईएमसी कंपनी है ना, जब भागेगी
लाइव चल रही है और लाइव के माध्यम से आप लोगों का आज अलीगढ़ में बोल रहा हूं, ये कंपनी 110% भागी। सन 2007 में लुधियाना से ये कंपनी पैदा हुई, 50 किलोमीटर भागी, 100 किलोमीटर भागी। आज 14 सालों में यूपी तक भागी, बिहार तक भागी, तमिलनाडु तक भागी, कर्नाटक, केरला तक भागी, अलीगढ़ तक भागी, आगरा तक भागी, और छोड़ो मेरी जान, मलेशिया, थाईलैंड तक भी भागी। ये रुकने वाली नहीं है, ये रुकने वाली नहीं है। आने वाले 6 सालों के अंदर हम पूरे वर्ल्ड में भागने वाले हैं। रोक लो भाई मेरे, कितना रोक सकते हो? दुनिया बोलो ना, भागेगी भाई। अब उस बंदे को उसके सवाल का जवाब मिल गया और आपको समझाते वक्त एक मोटिवेशन आया अंदर। डरो मत, कभी भी अपने दिल में ये मत रखो सामने वाला हमसे बहुत स्ट्रॉन्ग है। मेरे को इंग्लिश नहीं आती बोली ना, मेरे को समझ में आती है। अब सामने वाला मेरे से इंग्लिश में बात करता है और मैं साफ शब्दों में उसको एक चीज बोल देता हूं, भाई मेरे ना मेरे को समझ आएगी ना मैं तेरे को कुछ समझा पाऊंगा। हिंदी में बात कर ले, मेरे को समझ आएगी, मैं तेरे को अच्छे तरीके से समझा लूंगा। और हम लोग क्या करते हैं, टूटी फूटी बोलनी शुरू कर देते हैं और हमारे हाथों से लोग चले जाते हैं। किस बात की शर्मिंदगी? नहीं आती तो नहीं आती है ना भाई, नहीं आती मेरे को। स्टेज पे खड़े होकर मैं बोल देता हूं मैं +2 फेल हूं, तो क्या हो गया? लोग मजाक समझते हैं कि भाई तरुण गन्ना झूठ बोल रहा है, ये लगता ही नहीं है +2 फेल व्यक्ति। अब ये क्यों होता है? क्योंकि हमारा ड्रेसअप सही है। हमने लोगों के साथ, लाखों लोगों के साथ काउंसलिंग कर ली है, लाखों लोगों का एक्सपीरियंस हमारी बॉडी के अंदर आ चुका है। आज सर आए मेरे साथ, ये रिटायर्ड पर्सन है, इन्होंने हाथ डाला तो मैंने इनसे भी बहुत सारी एनर्जी अपनी बॉडी में ले ली। आज मेरी टीम में पुलिस वाले, एडवोकेट, डॉक्टर, पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी डिग्रियों वाले लोग हमारी टीमों में काम कर रहे हैं। ये पावर तरुण गंडा की नहीं है, ये पावर IMC सिस्टम की है। पढ़ा लिखा होना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। और जितने भी भाई बहन मेरे कम पढ़े लिखे हैं, कभी भी दिल में मत लाइए मैं कम पढ़ी लिखी हूं या मैं कम पढ़ा लिखा हूं, डरिए मत। उसके बाद दूसरा स्टेप, सर मैं घर से गरीब हूं। हम अपने आप मेरे एक बुक करने लग जाते हैं, मतलब डिमोटिवेट होना शुरू हो जाते हैं। यार मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास साइकिल है, जब मेरे पास साइकिल भी नहीं है, मैं मोटरसाइकिल भी नहीं है, और मैं ऑटो पे ट्रेनों में धक्के खा रहा हूं। क्या फर्क पड़ता है मेरे भाई? क्या फर्क पड़ता है? IMC एक ऐसा परिवार है, एक ऐसा बिजनेस है। ट्रेन में रुमाल जराबे बेचने वाले को अगर 10 लाख रुपए महीना दे सकते तो भाई मेरे ऑटो में डालने वाले को भी 2 लाख आ सकता है। कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर वो ही शख्स कामयाब हो सकता है जिसके दिल में जुनून हो कि मैंने सारा करना है तो करना है। जुनून होना चाहिए, जुनून अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, अपनी वाइफ के प्रति, अपने माँ बाप के प्रति। जैसे जैसे आप बड़े होते जा रहे हो माय डियर फ्रेंड, आपके माता पिता बुजुर्ग होते जा रहे हैं। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है आप लोगों के ऊपर। बच्चों को प्यार करते हो? हेलो, कितने लोगों के बच्चे? पहले तो हाथ खड़ा करें, मेरे भी है भाई। शादी कितने लोगों की हुई है? किसी का आधा का हाथ ऐसे भाई, डिवोर्स थोड़ी होने वाला है। पता नहीं है ना चलता भाई, ब्रेकअप हो गया बताओ। खुश कितने लोग हैं? ये जितने ज्यादा खिल खिल कर हंस रहे हैं। मैंने आज से 10 दिन पहले एक कपल था हमारी टीम में, तो मैंने वैसे ही मतलब मस्ती में उनसे पूछ लिया, मेरी बहन बड़ी है, मैं कहा खुश हो? छोड़ो भैया। मैंने भाई से पूछा, मैंने कहा तुम खुश हो? अरे बहुत मस्त। मैंने कहा कोई कंप्लेंट नहीं आती घर से? कहते कोई कंप्लेंट नहीं, सब मस्त है। मैं कहा भाई मेरे पूछ अपनी धर्म पत्नी से। आज मैं आपको छोटी सी एक चीज बताता हूं। जितने भी लोगों की शादी हुई है और जितने लोगों के माता पिता हैं, जितने भी लोगों के, आज घर पे जाके एक एक्सरसाइज करोगे। सबसे पहले तो जो कपल यहाँ पर आए वो हाथ खड़ा करे, जो हस्बैंड वाइफ दोनों आए हुए हैं। मात्र 3, 4, 5, 6 लोग, इनके लिए बढ़िया जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए। आज अपने घर पे जाना, अपने माता पिता के पास बैठना, हमें
अक्सर लोग कहते हैं सर मेरे को ना मतलब गोल नहीं मिल पा रहा। आज मैं तरुण पन्ना को सुनूंगा तो आज मैं एक नया गोल लेकर जाऊंगा। जब मैं आज कंपनी के और लीडर को सुनूंगा, आदित्य तोमर जी को सुनूंगा, जब प्रेम जी को सुनूंगा, एक नया गोल लेकर जाऊंगा। हमारे से कोई गोल नहीं मिलने वाला आप लोगों को। आज मैं आपको बताऊंगा कि गोल होता कैसे है और उसको कैसे अचीव करना होता है। अपने माता पिता के पास आज जाना, जितने भी लोगों के हैं, दोनों हैं तो गनीमत है, अगर एक भी है तो उनके पास बैठना, उनका हाथ पकड़ना, उनके साथ हक करना और उनसे एक बात पूछना कि जब मैं पैदा हुई थी, जब मैं पैदा हुआ था, क्या आपके मेरे प्रति कोई सपने थे? जैसा नो अलीगढ़ वालों हिंदी समझ में आ जाएगी कि जब मैं पैदा हुआ था, जब हुई थी, कि आपके मेरे प्रति कोई सपने थे? वो कुछ नहीं बोलेंगे पहली बार। सेकंड टाइम हक करना, बड़े प्यार से पूछना, पाँव में बैठना और पूछना उनसे कि आपके मेरे प्रति कोई सपने थे? उनकी आंखों में आंसू आ जाएंगे माय डियर फ्रेंड्स। और मैं 110% बोल रहा हूं स्टेज के ऊपर, जितने भी लोग जो एक्सरसाइज करेंगे 110% उनकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। क्यों? बहुत सारे सपने होते हैं भाई मेरे, बहुत सारे। और जितने भी भाई बहनों के बच्चे हैं, जब हमारे हाथ में गुड़िया आती है, जब लड़का होता है, जब बेटी होती है, मेरे लिए तो दोनों एक समान ही होते हैं भाई। तो हमारे सपने हो जाते हैं इस बच्चे के प्रति कि यार ये बड़ा होगा या बड़ी होगी, यार मेरा नाम रोशन करेगा, मेरे को ये एंजॉय कराएगा। माता पिता से पूछना आज मेरे डियर फ्रेंड्स, जब आंसू आएंगे ना, उनको हक करना और उनसे एक प्रॉमिस लेना, मुझे 1 साल चाहिए माता पिता, सिर्फ 1 साल। 1 साल के अंदर आपका बेटा और आपकी बेटी आपके हर एक ड्रीम को पूरा कर दिखाएगी, दुनिया इधर की उधर। वो गोल सबसे बड़ा है। सब कुछ तो मानोगे आप इस दुनिया में, गाड़ी ले लोगे, बंगला ले लोगे, लेकिन माँ बाप नहीं आएंगे आपकी जिंदगी में दोबारा माय डियर फ्रेंड, नहीं आएंगे। किस गोल की बात कर रहे हो यार? गाड़ी गोल नहीं है, बंगला गोल नहीं है। जिस पेरेंट्स ने हमें इस दुनिया में लाया है, उनके सपने आपने पूरे कर दिए ना, इससे बड़ा गोल दुनिया में नहीं है, नहीं है। तो जब एक्सरसाइज मैंने अपने पेरेंट्स के साथ की थी ना माय डियर फ्रेंड, मेरे को 3 दिन नींद नहीं आई थी। सपने थे उनके, बहुत सारे ड्रीम्स थे, और धीरे 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 मैंने वो पूरे करने शुरू किए। आज गाड़ी है। एक दिन वो था जब मोटरसाइकिल नहीं था, हमारे घर में साइकिल नहीं था। आज गाड़ियां हैं, घर बन रहे हैं, तो मेरे पेरेंट्स प्राउड फील करते हैं। कोई भी पूछे भाई क्या करता है आपका बेटा, वो कहते हैं हमारे साथ साथ हजारों माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए निकला हुआ है। तो ऐसे बनिए। क्या करेंगे आज एक्सरसाइज? ये एक्सरसाइज आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएगी, बहुत बड़ा। और दूसरा, जितने भी लोगों की शादी हुई है वो आज अपनी धर्म पत्नी के पास जाएंगे, और जिनकी है यहाँ पर तो सोने पे सुहागा है, धर्म पत्नी के पास जाएंगे। जो मेरी बहनें अकेली आई वो अपने हस्बैंड के पास जाएंगे, राइट? तो घर जाकर क्या करना है? सबसे पहले हक करनी है अपनी वाइफ को। अलीगढ़ वालों, अपनी वाइफ को। और उससे एक चीज पूछनी है कि जब तुम्हारी मेरे साथ शादी हुई थी, क्या तुम्हारे मेरे प्रति कोई सपने थे? पहले तो हंसने लग गए। कहां गए था? संडे का दिन है भाई, कुछ ठंडा का मौसम भी चल रहा है ना। और जिनकी स्माइल आ गई वो समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा, भावना को समझ आती है ना। फिर दोबारा से पूछना, हक करना इमोशनल तरीके से। अपनी वाइफ है भाई, और ये पता नहीं कितने सालों बाद आपको एक दोबारा मौका मिल रहा है, ये तो पता नहीं चल रहा है, लड़ाई झगड़े चलते जा रहे हैं। पूछना, बैठाना, उसको अकेले में लेकर हाथ पकड़ना और हक करना, उससे पूछना क्या क्या ड्रीम्स थे तुम्हारे मेरे प्रति। भाई मेरे बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं महिलाओं के, बहुत सारे। जब मैंने अपनी धर्म पत्नी के साथ ऐसी एक्सरसाइज की थी ना, 50, 60, मैं कहना 62, 63 लिस्ट आ गई थी बनकर। और मेरे लिए वो गोल था, मेरे पेरेंट्स और मेरी वाइफ। मेरे को कोई भी बंदा आगे नेगेटिव कर दे भाई, मेरे को पता मेरे सपने पूरे होने का आईएमसी से होने, भाई नौकरियों से नहीं होंगे, और ना नौकरियां आजकल होंगी। अब ऐसे हार फूल माला चीफ गेस्ट उठा के लोग लेकर जा रहे हैं, और नौकरियों में किसी बॉस ने हमें कुछ बोल दिया, कहां नौकरियां होंगी हमसे अब। तो वो ड्रीम्स
मैं पिछले 5 सालों से लगातार कंटिन्यूस अपनी बाइक के पूरे करो 63 थे, जिसमें से मेरा नाम 39-40 के आसपास कंप्लीट हो चुके हैं। अभी थोड़े से और रह गए हैं, और जैसे ही नजदीक आ रहा है ना टारगेट मेरा, उसके 2 और बढ़ जाते हैं। मजा आता है ना यार, किसके सपने पूरे कर रहे हैं। अगर घर में हमारी वाइफ खुश है, धर्म पत्नी हमारी खुश है, हमारे माँ बाप खुश हैं, हमें बदुआ किसकी लगे? किसकी लगे? 17 अगस्त को आपके भाई का एक्सीडेंट हुआ। मैं हरिद्वार जा रहा था, सहारनपुर यूपी, 22 फुट से गाड़ी नीचे खाई में गिर गई थी। गाड़ी का बचा कुछ नहीं, गाड़ी में आग लग गई थी, और मेरे को लोगों ने गाड़ी तोड़ के शीशे बाहर निकाला। 15-20 मिनट तक मेरे को सांस नहीं आ रहा था, सांस दिया, और 15 मिनट बाद मेरे को समझ में आया मैं दुनिया में हूं। चला नहीं जा रहा था, मेरे को लगा मेरी टांग टूट गई, शोल्डर नहीं हिल रहा था। बाद मेरे को उठाकर ऊपर तक लेकर गए थे, वहां लिटा दिया। एक गाड़ी वाले रुके, पानी नहीं था, पानी पिलाया मेरे को। 5:15 बजे एक्सीडेंट हुआ। 6:20 में मैं अपने पूरे होश में आया कि मैं दुनिया में हूँ। हाथ पांव लगाकर देखा, चलाया, मेरे को चलने लग गया। ब्लीडिंग हो रही थी, जहां कांच लग गए थे, गाड़ी टूट चुकी थी, और जो लड़का साथ था उसकी भी जान बच गई। अगर उसको कुछ हो जाता तो भाई कहां भरना था। अब ये इतने बड़े एक्सीडेंट से अगर मैं बचा हूं, उसका एक ही कारण है, पता नहीं कितने लोगों की दुआएं मेरे को बचा दी, कितने लोगों। बदुआ मत लीजिए किसी की भी, ये इसकी टीम, ये उसकी टीम, ये किसकी टीम, डिपेंड नहीं करता। आज अलीगढ़ में मेरा एक भी बंदा नहीं बैठा, लेकिन आपको लग रहा है कि मैं अपनी टीम में बात करूं जब दूसरी में। आप लोग सभी मेरी टीम ही हो भाई। आप लोग अपने घर में प्रोडक्ट्स लोगे, जितनी कंपनी की टर्नओवर बढ़ेगी तो भाई लीडरशिप बोनस तो हमारे घर में भी तो आएगा। पॉजिटिविटी में लीजिए। और सृष्टि का एक नियम है, अगर आप एक जगह पर किसी भी टीम को पॉजिटिविटी में लेकर आ रहे हो, तो कहीं दूसरा बंदा आपकी टीम को भी पॉजिटिव कर रहा होगा। अगर आप किसी के बंदे को खराब करोगे, अरे छोड़ उसको, कौन आएगा पंजाब लुधियाना से, तो मेरे साथ जुड़ जा, कहीं ना कहीं कानपुर अलीगढ़ में भी खराब हो रहा होगा। तो अच्छा करें, आपके साथ भी अच्छा होगा। कभी भी किसी का भी बुरा मत चाहें। और ये जो जिंदगी है ना हमें गॉड ने दी है, खुश नसीब है हम लोग कि हम लोग एक ऐसी कंपनी के अंदर हैं जिसका एक ही मिशन है कि पूरे हिंदुस्तान में बेरोजगारी को दूर करना है। बेरोजगारी को दूर करना है और बीमारी को दूर करना है। आज हर घर में 2 बीमार, 1 बेरोजगार है, जैसा नो। बीमार बंदे को प्रोडक्ट्स दे दो, बेरोजगार को आईएमसी ज्वाइन करा दो, भाई बेरोजगारी है तो सब कुछ ठीक होने वाला है हिंदुस्तान का। सब कुछ, काम नहीं रुकेगा अपना। काम उनका नहीं चलता माय डियर फ्रेंड्स जो घर से नहीं निकलते। घर से निकलना पड़ेगा, कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। जब तक हम लोग कंफर्ट जोन नहीं छोड़ेंगे, हमें ठंड महसूस हो रही है, हमें ज्यादा गर्मी लग रही है, तो हमें कामयाबी नहीं मिलेगी। और अपने लिए नहीं, उन लोगों के लिए कामयाब हो जाए जो आपको कामयाब होना देखना नहीं चाहते। जब हम लोग ज्वाइन होते हैं, सबसे पहले किसके पास जाते हैं? रिश्तेदारों के पास। लिस्ट बनाते हैं ना, ABCD। ए वाले बढ़िया कैटेगरी के जुड़ते, कमीना कोई भी नहीं है। किसके जुड़े? क्यों सर आपके जुड़े नहीं? जुड़ते। रिश्तेदार, कोई भी रिश्तेदार ये नहीं चाहता कि मेरे काम करने से मेरे रिश्तेदार के घर में गाड़ी आ जाए। और उससे भी खतरनाक वैरायटी यार दोस्त, सबसे खतरनाक रिश्तेदारी, उससे खतरनाक यारी दोस्त। यार दोस्त तो इतने कमीने, लेना कुछ नहीं है, और वो अंदर से डर रहे भाई कर तू भी ना कहीं इसके घर में गाड़ी ना जाए, उसको भी रोकते हैं। होता है कि नहीं होता? तो ऐसी कंडीशन में आप लोग क्या करते हो? अगर कोई भी रिश्तेदार, मामा, चाचा, बुआ, ताई, मासी, इससे ज्यादा मेरे को रिश्तेदारी समझ में नहीं आती, अगर कोई रोक देता है तो एक गुस्सा आता है ना अंदर से, मैं इतना समझा रहा हूं, मैं इतना समझा रहा हूं इनको, फिर भी ये लोग जुड़ नहीं रहे, तो हम लोग लड़ने में आ जाते हैं उनके साथ। जैसा नो आते हैं। और यार दोस्त जब हमारे साथ नहीं जुड़ते तो हम लोग उनसे भी लड़ने लग जाते हैं, अरे इतनी अच्छी कंपनी है। जब उससे भी खतरनाक डायलॉग क्या होता है, जब हम लोगों को बोलते हैं कि भाई इस कंपनी में काम करोगे तुम्हारे घर में गाड़ी आ जाएगी, जब तेरे घर में आ जाएगी तो हम लोग काम करना शुरू कर देंगे। जैसा नो
सर इस कंपनी में काम करोगे, तुलसी बेचोगे, तुम्हारे घर हमारे घर में लाख रुपया आ जाएगा। जब तरुण गंडा तेरे घर में आ जाएगा तो हम भी तुम्हारे साथ ज्वाइन हो जाएंगे। होता है कि नहीं होता? अब ऐसी कंडीशन में करना क्या, लड़ना नहीं है। किसी के साथ भी लूज टॉक या कभी भी कोई शब्द यूज नहीं करना। अब इनको किस तरीके से जवाब देना, क्या सीखना चाहते हैं? ये बहुत बड़ा गोल है। और मैंने तो आधा बिजनेस जो गाड़ियां चेंज की है ना, मैंने उन लोगों के लिए की जिन्होंने मेरे को मना किया। मैं जब रिश्तेदार के घर गया, मेरी लाइव चल रही मेरे मोबाइल से, कौन महाराज जी बना रहे थे, मैं शरेआम बोलता हूँ लाइव से, और 4-5 लोग ऐसे थे लकी होगी लाइव देख रहे होंगे। मैं गया जी बुआ जी के पास, अच्छा ठीक है दे दो, 1-2 प्रोडक्ट ले लिए माल रखने के लिए, आसान सा नहीं करते जैसे, चल एक पेस्ट दे। और 110% क्या होता है कि अगर किसी को आपने एलोजेल दे दी, उसके फेस काला हो जाता है, रिश्तेदारों का खास करके। दुनिया का नहीं हुआ, इनका ही होना था। वो क्यों हुआ? क्योंकि उनका ही रिश्तेदार देकर गया था। अगर मेरी जगह प्रेम जी जाते तो भाई वो गोरे हो जाते। ये चीजें मेरे साथ हुई है माय डियर फ्रेंड्स। मैं कोई मोटिवेट नहीं करता यार, मैं अपनी लाइफ आप लोगों को डिस्प्ले कर देता हूं, क्योंकि मेरे को पता है जो मेरे साथ हुआ आम लोगों के साथ भी वही हो रहा है, राइट। उसके बाद हम यार दोस्त के पास गए, क्या करते हैं, तुलसी दिखाते हैं। जैसे प्रेम जी गए या दुपे तोमर जी गए या हमारे राजकमल जी हैं कानपुर से, तुलसी दिखाने के लिए गए। अरे चल कोई बात नहीं, दे दे, आसान सा कर देते हैं ना यार दोस्त। एक आधा अच्छा भी होता है, एक आधा रिश्तेदार भी अच्छा होता है, जुड़ गए। और एक के पास में गया, भाई ये तुलसी है तो इसके साथ जुड़, हम मेरे घर में भी लाख आएगा, तेरे घर में भी लाख आएगा, चल पहले तेरे घर में जब आ गया तो मैं आ जाऊंगा। ऐसे सवाल करते। तीसरा कैटेगरी, हम 10 लोगों को मीटिंग में बुलाते हैं, 10 बारी बुलाते हैं, किसी की मामी आ जाती है घर पे, किसी की सास आ जाती है, किसी की बुआ आ जाती है, किसी की बीवी बीमार हो जाती है, बहाने लगा देती है। ऐसा होता है या नहीं होता आप लोग? हेलो ऑल लीडर, ऐसा होता है या नहीं होता? अब इस स्थिति में आप लोगों ने क्या करना है, जो मैंने किया, क्या सीखना चाहते हैं? हेलो, सीखना चाहते हैं? जब मेरे साथ ऐसा हुआ ना भाई, तो मैंने ना एक अपने अंदर ठान लिया, भाई लोगों का छोड़, थोड़ा इन लोगों के लिए कामयाब जरूर होकर दिखाना, इन लोगों के लिए कामयाब। जब मैंने पहली गाड़ी इंडिका विस्टा ली, डाली, कमेंट पता कैसे आई नीचे, अच्छा पुरानी ले ली, अच्छा मतलब ये नहीं देख रहे कि बंदा ऑटो से गाड़ी आ गया, कमेंट अच्छा पुरानी ले, कोई बात नहीं, मैं सब देख रहा, नोट कर रहा था डायरी पे कौन कौन क्या क्या लिख रहा है। 3-4 महीने के बाद मैंने शेवरलेट की टॉप मॉडल बीट गाड़ी ली 7 लाख रुपए की, क्या कमेंट आया, छोटी सी ले। क्या कमेंट डालू मैं इनको, मैं कहा चल कोई बात नहीं, तरुण वक्त है, तेरे को परमात्मा दे रहा है ना इनको जवाब देने के लिए, आएगा टाइम। 1 साल के बाद मैंने ब्रीजा ली, उसमें रखे 20 मिठाई के डब्बे। अब ब्रीजा क्यों थी बड़ी इन लोगों के लिए, क्योंकि इनके पास में स्विफ्ट और अल्टो ही थी, ब्रीजा बड़ी आ गई थी। सबसे पहले मैं उस दोस्त के घर गया जिसने मेरे को तुलसी लेने से मना किया, मैं गाड़ी रोकी, उसको मिठाई का डब्बा दिया। ये करना है आप लोगों ने, और मजा बहुत आएगा, बहुत मजा आएगा। डब्बा दिया मिठाई का, कह रहा किस बात का, मैंने कहा तेरे भाई की गाड़ी है, रेड एंड ब्लैक कलर की गाड़ी थी, पहले तो होश आके इतनी होगी, मैं कहा कोई बात नहीं बैठ गाड़ी में। विश्वास नहीं आता ऐसे लोगों को, कैटेगरी के लोगों को। खोला ढक्कन, काफी निकाली, मैं कहा पढ़ नाम किसके नाम से है, तरुण कुमार लिखा हुआ है, हाँ यार कहां से आई, मैं कहा उसको छोड़ते को याद है आज से 3 साल पहले मैं तेरे पास एक कंपनी की तुलसी लेकर आया था, कहता हाँ वो तू बता रहा था गाड़ी गुड़ी आएगी, मैं कहा उसी से आई। इतना बोला और मैं निकल गया। फिर दूसरा डब्बा मैं उस दोस्त के घर गया जिसको 10 बार मैंने बुलाया, एक बार भी नहीं आया। उसके घर गया, बेल मारी, डब्बा दिया, उसके धर्म पत्नी बाहर निकली, मैं कहा मेरी बहन भाई कहाँ है, कह रहे वो काम पे गया, आने वाले हैं। मैंने कहा ये डब्बा रखिए और मैं सामने गाड़ी में बैठा हूं, जैसे ही आता था मेरे पास बैठो। 10-12 मिनट के बाद वो आ गया था काम से। मैं गाने भी उसकी मनपसंद के डाउनलोड कर गया क्योंकि मैं उसकी अल्टो में सुनता था जी कैसे सुनते हैं।
डाउनलोड किए, गाड़ी में बैठाया, लुधियाना राउंड लगवाया, खिलाया पिलाया, फिर आ गया। बताया नहीं मैंने किसकी है, एंजॉय मस्ती कर रहे थे। जब आए मैं कहा कैसा लगा, कह रहा यार मस्त है। जून का महीना, गर्मी गर्मी, एसी की फुल कूलिंग ब्रीजा की। मैंने कहा चल एक और राउंड मार के आते। फिर दूसरी साइड से राउंड मारा, घर रोक की गाड़ी। कह रहा अब तो बता किसकी है। मैं कहा वो खोल सामने से ढक्कन निकाल, कापी बाहर, वो पढ़ किसके नाम से। कह रहा ये तेरे नाम पे है यार, कहां से आई। मैं कहता तेरे को याद है, देखो मैं एक जगह पर बुला रहा था, एक बार तेरी सास आ गई, दूसरी बार तेरा साला आ गया, तीसरी बार तेरा बेटा गिर गया, चौथी बार तेरी बीबी के पेट में दर्द होगा। मैं कहा मेरे को पूरे 10 के 10 बहाने जा रहे हैं कमीने तेरे, कौन कौन से बोले थे तूने मेरे को। तो मैंने कहा ये उसी कंपनी से है जिस कंपनी में मैं चाहता था मेरे साथ तेरी भी आ जाए। अब वो मिठाई का डब्बा इन लोगों के घरों में कैसे ब्लास्ट किया होगा, ये मैं जानता हूं, जब वो जानता है। और इतना मजा आया मेरे को उस दिन, इतनी प्यारी नींद आई। घर पे 20 डब्बे बांटे और घर पे आराम से। ज्योति मेरी वाइफ मेरे को बोली यार बड़ा खुश हो आप। मैं कहा मजा ही बहुत, अब मैं डब्बे बांट कर आया। घर तो लेकर नहीं आए। मैं कहा घर वाले तो अपने ही थे ना, ये उन लोगों को बांट कर आए जो अपने नहीं थे। यकीन करना माय डियर फ्रेंड्स, अगले दिन उन लोगों का मेरे को कॉल आया कि तरुण मेरे घर पे आ, मेरी वाइफ भी इस बिजनेस को समझना चाहती है। कौन? जो आ नहीं रहे थे। मैंने कहा मेरे भाई भारत नगर चौक में आईयूसी का हेड ऑफिस है, 10:05 में स्टाफ आ जाता है, तू वहां मैं वहां तेरे को हेड ऑफिस में मिलूंगा। मैं नहीं आता। 9:45 पे वो लोग बाहर खड़े थे और मैं 10 बजे गया। ये पावर है आईएमसी बिजनेस की। जब उनको बिजनेस प्लान दिया, प्रोडक्ट्स बारे समझाया, काम करना शुरू किया, आज वो भी मेरी टीम में 32 से 35 हजार में रूपी लेवल पे कमा रहे हैं। ये क्यों हुआ? ये हुआ इस आईएमसी की बदौलत। कभी भी आप अच्छा करें, आपकी टीम में अच्छा हो, हमेशा क्रेडिट ऊपर वाले को दो, हमेशा। अगर कभी बुरा हो जाए, क्रेडिट अपने आप को दो कि ईश्वर मेरे से कुछ ना कुछ गलती हुई। हम लोग क्या करते हैं, जब अच्छा हो तो मैंने जब बुरा हो जाए मेरी अपलाइन, मेरी कंपनी में। ऐसा नहीं, अच्छा हो तो क्रेडिट ऊपर वाले को, बुरा हो तो अपने आप को। आज मेरी लाइफ में अगर खुशियां आई हैं और सभी लोगों का मुंह तोड़ जवाब दिया है, उसका बदौलत है आईएमसी परिवार। आईएमसी अगर तरुण गंडा के अंदर इतनी ही पावर होती तो आज 6 साल पहले ही मैं कुछ ना कुछ लाइफ में कर चुका होता। अगर 6 सालों की लाइफ में हुआ है तो वो तरुण गंडा नहीं है, इस सिस्टम की पावर है जिसकी बदौलत आज पूरा हिंदुस्तान जान रहा है। आईएमसी की बदौलत कहीं ना कहीं हम ऊपर वाले को गाली देते हैं, हे भगवान, हे अल्लाह, हे वाहिगुरु, हे जीसस, हमें कहां पैदा कर दिया। जैसो नो क्विकली बोला या नहीं बोला? हेलो, बोला या नहीं बोला? हम उस भगवान को गाली नहीं दे रहे माय डियर फ्रेंड, हम कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स को गाली दे रहे, कहीं ना कहीं। मेरे साथ बहुत सारे लोग होते थे, यार भगवान ने कहां पैदा कर दिया यार, और देखो उसके घर में गाड़ी है, बंगला है, मोटरसाइकिल है, सब इंजॉय मस्ती है, यार हमें कहां पैदा कर दिया। उसको नहीं दे रहे, अपने माता पिता को दे रहे। हो सकता है माय डियर फ्रेंड हमारे माता पिता के पास उस टाइम पे इतना पैसा ना हो जिससे वो भी पीने शुरू कर दे। यस सर। हो सकता है कि हमारे माता पिता के पास कोई ऐसी कंपनी ना आई हो जिसको ज्वाइन करके वो भी हमारे और अपने ड्रीम्स पूरे कर लेते। कल को आपके बच्चे आपके लिए ये शब्द ना बोल दे कहीं, आज वक्त है आईएमसी में अपने सपनों को पूरा करने के लिए। अपने बच्चों के और उनके भी बच्चों के सपने को पूरा कर ले। आज आईएमसी क्या समझा रही है, सिखा क्या रही है? खानी 2 रोटी है माय डियर फ्रेंड्स। मैं ना भी आज काम करूंगा ना, तब भी मैंने इतना कैसेट अपना बना लिया कि मैं मेरा पूरा परिवार रोटी खा सकता है। लेकिन हमारे काम में खासियत पता क्या है, जितना करोगे उतना, और नौकरी में जितना मर्जी खींच लो उतना ही मिलना जितनी फिक्स है। कभी भी किसी भी नौकरी वाले व्यक्ति को जब आप लोग प्लान देते हो, बड़ी बड़ी चीजें मत दिखाओ, ये गाड़ी आ गई, ये देखो जी इनका बंगला आ गया, ये आ गया, ना समझ उनको आता है ना हम लोग समझा पाते हैं। राइट? मेरे घर में क्या है आपको कोई लेना देना नहीं, आपके घर में क्या आ सकता है
उससे आप लोगों को लेना देना होता है। नौकरी वाले को कभी भी समझाना है, उसको बिठाओ, उसकी पूरी फैमिली को बिठाओ, पेपर पेन पकड़ो, प्लान ना दो, उसके ड्रीम्स को समझो, उसके सपनों को समझो कि भाई मेरे, अगर आप किसी रोहित को या किसी को भी व्हाटएवर कोई भी नाम हो, उसका नाम लिखो और उसको बोलो अपने सपने लिखो। वो सपने लिखेगा, उसके साथ मान लो उसने लिखी मेरा सपना है मैंने कार लेनी अच्छी, कौन सी, बड़ी, बड़ी कौन सी, ना नहीं पता होता लोगों को, बस बड़ी लेनी, लिखवाओ उसको। वो गाड़ी कितने की है, गूगल पे सर्च करो कितने की, भाई लिख। और क्या ड्रीम है, मैं अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता हूं, कितना, बेटी को डॉक्टर बनाना चाहता हूं, बेटे को इंजीनियर बनाना चाहता हूं, कितना पैसा लगेगा, कितने सालों में, लिख। और मैं अपनी वाइफ को अच्छी गोल्ड की ज्वेलरी देना चाहता हूं, लिख, कितने की देना चाहता हूं, लिख। मैं एक घर बड़ा बनाना चाहता हूं, कितने का बनाना चाहता, लिख। यहां पर गाड़ी लेना चाहता हूं, कितने वाली लेना चाहता, कितने की आती है, कौन सी लेनी है, लिख यहां पर। और ऐसे तमाम 10-15 ड्रीम्स उसके हो जाते हैं, वो लिखवाओ। जब उसका टोटल करोगे ना, 1.5-2-2.5 करोड़ तक आराम से बंदे का पहुंच जाता है, बहुत इजीली। अब अगला सवाल उससे बात करो, भाई कितनी सैलरी है तेरी महीने की? सर मेरी सैलरी है 10,000, जितनी भी होगी उसके साथ आप कैलकुलेट कर लेना। फॉर एग्जांपल 10,000, एक साल का कितना कमाया, 1,20,000, 10 साल का 12 लाख, 4 साल का 48 लाख, 80 साल का 96 लाख। सपना कौन सा पूरा हो रहा है बता देना। अगर उसकी उम्र उस टाइम पे 30 है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30 साल और काम करेगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। अगर 20,000 रुपए की सैलरी है, 1 साल का 2,40, 10 साल का 24 लाख, और 3 सालों का कितना हो गया, 60-65-70 लाख के करीब। और सपने हैं 2-2.5 करोड़ के। अब वो सपना एक भी पूरा नहीं होगा माय डियर फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि वो जो पैसा कमा रहा है 20,000, उसके घर के रूटीन के खर्चे हैं, वो सेविंग नहीं है, ड्रीम्स नहीं पूरा हो सकता। जब ये आईना आप उसको दिखाओगे ना, हर एक नौकरी वाला व्यक्ति आपके साथ आईने से ज्वाइन करेगा, हर एक व्यक्ति। समझाने का तरीका माय डियर फ्रेंड, समझाने का तरीका, मैं किसी को कोई बीबी शीबी नहीं समझाता, ना लोगों को समझ में आते हैं। सच बताओ, क्या आपको समझ में आया था पहली बार? अभी यहाँ पर सर प्लान दे रहे थे, मेरे को नाम नहीं पता उनका, वो बीबी बोल रहे थे एम्बेसडर लेवल। नए व्यक्ति को एक को भी समझ में नहीं आया होगा, और मेरे को पहले 5 बार समझे नहीं आए बीबी बोलते क्या। और आज मैं एक चीज समझाता हूँ, जब आप किसी को भी प्लान देते हो ना, ये बीबी बूबी मत बोला करो ज्यादा, लोग एक से परेशान है। माफ करना मेरी बहनों, और पता चले अलीगढ़ से निकलना है। सर आप एक एलोवेरा लोगे, आपको 125 बीबी मिल गई। आप हिमालयन में लोगे, आपको 220 बीबी मिल गया। वो वगैरह भाई बंद कर बिजनेस। मैं घर से लड़कर आया तो और बीबी कर बिजनेस वॉल्यूम बोला करो। ये पार्ट ऑफ गेम है, थोड़ा मस्ती भी होनी चाहिए, लेकिन शब्दों के ऊपर पकड़ होनी चाहिए। कम बोलिए, वजनदार बोलिए, और सामने वाले को ज्यादा बोलने दीजिए। जब वो खाली हो जाए ना, फिर आप उसका निचोड़ निकालिए कि इसको चाहिए क्या। जब आप पेपर पे नौकरी वाले की पूरी लिस्ट लिख दोगे ना, आप यकीनन बोलना, वो बोले नहीं पाएगा, उसके बाद आप ही बोलोगे। उसकी बीवी को साथ में बिठाना। लोगों को पता क्या लगता है, मेरी उम्र है 25 साल, मैं बहुत कुछ कर दूंगा, अभी तो मैं जवान हो, ये है वो है। कुछ नहीं होगा। बहुत सारे जवान हैं हमारे, 30 साल के बाद यही बुजुर्गों की लिस्ट में आ जाओगे हमारे साथ। कुछ नहीं होगा अगर कामयाब होना है। सर आज आपकी उम्र कितनी है? 70। कितना टाइम हुआ आपको आईएमसी ज्वाइन किए? 4 साल, 5 ईयर। 5 ईयर हो गए। कितनी? 75। 70 साल की उम्र में आपको आईएमसी मिली। अगर यही आईएमसी आपको 25 साल की उम्र में मिल जाती, हिला देते दुनिया। सीखो और गनीमत हो भाई। जितने भी मेरे छोटे भाई बहन बैठे हैं, जो पूजा जी बैठे हैं, छोटी सी उम्र है, ये भाई मेरे बहुत छोटी छोटी उम्र के बैठे हैं, ये हमारे अपना भाई कानपुर से राजकमल जी, छोटी छोटी उम्रों के लड़के बैठे हैं। गनीमत है ऊपर वाले की, बहुत कुछ कर सकते हो। जब तक बुढ़ापा आएगा ना, पता नहीं कौन कौन सी गाड़ियों में घूम रहे होंगे, पता नहीं कौन कौन सी गाड़ियों में घूम रहे होंगे। ये सिखाओ लोगों को, न्यू जनरेशन को सिखाओ। हम लोग जजमेंट करने लग जाते हैं, अच्छा कि 19 साल का लड़का है ना, ये नहीं करेगा। बताओ तो सही भाई। आज नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर महिलाएं
58% ग्रोथ है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, 58%। और कुछ कम है। और आज मैं अपनी बहनों के लिए एक चीज बोलना चाहता हूँ, बोल दूं? क्या बात है, आवाज आती है ना? कहते हैं जब ऊपर वाले ने ये सृष्टि बनाई थी, ऊपर वाले ने जब ये सृष्टि बनाई थी तो महिलाओं के दिमाग में एक ऊर्जा एक्स्ट्रा लगाकर भेजा था। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर समझाऊंगा और रियलिटी समझाऊंगा। हम लोग कभी भी कहीं पर भी जाते हैं कपल घूमने, हमारा ध्यान कहाँ रहता है? क्या खाने को मिल रहा है, खाने में क्या है? क्यों सर? बिल्कुल बिल्कुल। शाम को चल रहा है या नहीं चल रहा है? यही ध्यान होता है। मैं और मेरी वाइफ, ब्यूटीफुल वाइफ ज्योति, हमें किसी ने इनवाइट किया। माइकल ब्यूटीफुल बोल दे तो भाई घर पे जाना होता है। हमें इनवाइट किया और जब हम वहां से वापस आए, मेरी वाइफ ने बोला कैसा लगा? मैं कहा बहुत सेवा की। आपने नोटिस किया उनकी दीवार पे एक सीनरी थी, कहां देखी? मैं कहा हाँ। और डर मेरे को इस बात का था ये ना पूछ लो सीनरी में था क्या। मैं कहा बहुत बढ़िया था। आपने देखा वो नीलम भाभी ने जो झुमके डाले हुए थे वो उन्होंने अपने 1.5 साल पहले ननद की शादी में डाले थे। पावर, ब्रेन पावर। अब मैंने कहा देख, मैं चुप जाना, मेरे को कपड़े चेंज करने दे रही है, बैठाया हुआ मैंने। आपने देखा वो राजू जाने की उनका बेटा छोटा, लेस खुले हुए हैं शूज के, यार देखो कैसी यार, ऐसी उसने भाई साहब 10 से 20 आइटमें बना दी जो मेरे 1% भी ध्यान नहीं किया। और हमारा ध्यान कहाँ जाता है? क्या मिल रहा है खाने को चाय के साथ, डिनर में, यही होता है ना। और एक महिला घर में 5 सदस्य होते हैं, किसको नमक ज्यादा चाहिए, किसको कम चाहिए, कौन अचार खाता है, कौन पापड़ खाता है, कौन चावल जीरे वाले खाता है, जो विदाउट जीरे वाले खाता है, कौन चपाती पे घी लगाता है, कौन नहीं लगाता है। इतना ब्रेन दिया भगवान ने, इतना ब्रेन दिया हुआ है। और हम लोग कल कहीं जाना होगा तो क्या बोलते हैं? सुबह मेरे को याद दिला देना जब मैंने सामान लेकर जाना है। कितना प्रेशर डाला होता है। और हम लोग अपनी महिलाओं को, अपनी धर्म पत्नियों, अपनी बहनों को, अपनी माताओं को इस बिजनेस में लेकर ही नहीं आ पा रहे। जब ये चीज मेरे को समझ में आई, माय डियर फ्रेंड, मैंने अपनी वाइफ की आईडी लगाई। आज मेरी वाइफ सिल्वर स्टार एसोसिएट है। 50,000 बीबी वही मेरे को कवर करके दे दी। मेरे को ना तो मीटिंग करनी है, सिल्वर स्टार, उसने अपना पूरा माइका ही जोड़ा हुआ है। उनको पता है ज्वाई को बुलाना है तो भाई इतनी लेग मेंटेन कर लेते। समझ आया? अपने दामाद को अगर बुलाना है तो भाई ये लेग पूरी करा लो अपनी क्वालिफाई, आ जाएंगे। तो वो 50,000 बीबी 60,000 बिजनेस वॉल्यूम कर लेती है। दूसरी महिलाएं हमारे घर में, मेरी मदर है, वो भी सिल्वर स्टार एसोसिएट है। वो अपना बिजनेस अपने सर्कल में बहुत प्यारा कर लेते हैं। उन्होंने कस्टमर बहुत बढ़िया बनाए। 2 लेग ऑलरेडी मेरी चलती रहती है। यहां से समझ आ रहा है भाई मेरे घर में जो आपके महिलाएं हैं वो कितने बड़े नेटवर्क है, कितने बड़े। आज मेरी बहन आगरा से आई हुई है, कितना प्यारा बोल रही थी। अभी अम्मी जी थोड़ा कम बोले लेकिन बहन को रोकना पड़ रहा था। कहते हैं महिलाएं जहां भी बैठ जाएं रौनक लगा देती हैं, कुछ ना कुछ शुरू हो जाता है। हम नहीं कर पाते। अपनी बहन को, अपनी वाइफ को, अपनी माता को इस बिजनेस में लेकर आओ भाई मेरे। आपका आधा मोहल्ला जुड़ जाएगा आईएमसी के साथ। और कहां घूम रहे हो बाहर? आधा मोहल्ला जोड़ देगी वो। आज मैं अपने मोहल्ले से जाता हूँ, जड़ा करना रोक लेता है, तरुण जी तुलसी पड़ी है घर में। मैं कहा सर आप कह रहे अपनी मम्मी देकर गई थी 2 दिन पहले, एक और चाहिए। खुश हूं भाई, मोहल्ला पूरा जान रहा है आजकल भाई को। और ज्यादा सोने पे सुहागा, आपकी तारीफ भी होकर आएगी। आज आदित्य तोमर जी अपने मोहल्ले में निकले, उनकी वाइफ ने आधा मोहल्ला जोड़ा होगा तो आदित्य तोमर जी वैसे बल्ले बल्ले हर घर में। मेरा मियां भी ऐसा हो और पूरे मोहल्ले में लड़ाई झगड़ा होगा भाई। वो देखो उनका मियां इतना अच्छा कमा रहा है, गाड़ी भी ले आया, तू क्या कर रहा है भाई, तू भी जुड़ जा उनके साथ। तो आधा मोहल्ला आप लोगों के साथ ज्वाइन हो सकता है। छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन करो। होम मीटिंग्स कितने लोग करते हैं? होम मीटिंग्स बहुत कम लोग। होम मीटिंग्स नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर एक रीढ़ की हड्डी का काम है। बड़े बड़े सेमिनारों में लोगों को लाने से पहले हमें होम मीटिंग्स करना बहुत जरूरी है। लेकिन होम मीटिंग्स करनी कैसे है और उसमें किन चीजों का ध्यान रखना, माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर जाऊंगा।
होम मीटिंग करते वक्त अपनी आंखों को हमेशा साफ रखें। आंखों को साफ रखने का मतलब ये नहीं कि आप पहले जो डाल कर जाए। आंखों को साफ रखने का मकसद ये है कि आप अगर किसी की फैमिली में जा रहे हो, उसकी बेटी आपकी बेटी है, उसकी बहन आपकी बहन है, उसकी वाइफ आपकी माँ के समान है। ये आंखें साफ होनी चाहिए, क्योंकि जिस इंडस्ट्री के अंदर हम लोग हैं, ये एक पारिवारिक बिजनेस है माय डियर फ्रेंड। अगर एक बार बदनामी होगी, दुनिया की कोई ताकत नहीं आपको बर्बाद होने से रोक दे। बदनामी नहीं कटनी है, जाओ आंखें साफ रखो। ऐसा नहीं मैं बोलूंगा कि पुरुष ही गलत होते, कई बार महिलाओं की तरफ से भी गलती हो जाती है, लेकिन सोने पे सुहागे एक शब्द बोल दो, जहां भी जाओ बहन बोल दो, कहानी खत्म। ना तुम्हारी तरफ से कोई सियापा, ना उधर से कोई सियापा, बहन बोल दो, आंखें साफ रखो। और इतना प्यारा बिजनेस आप लोगों का खड़ा होगा ना, इतना प्यारा कि अगर उनकी बहन होगी ना, वो आपके साथ भी भेज देंगे कि भाई हमसे ज्यादा वो तुम्हारी केयर करते, चली गया, कोई दिक्कत नहीं है। और इस इंडस्ट्री के अंदर हम लोग महिलाओं को क्यों रोक रहे हैं? क्योंकि लोगों की आंखें साफ नहीं है। अगर आप लोग एक अच्छी अपलाइन बनेंगे, एक अच्छा सिस्टम अपनी टीमों में देंगे, एक मोटिवेशन देंगे, एक अच्छा करियर लोगों को दिखाएंगे, एक अच्छे वास्तव से दिखाएंगे, तो हर फैमिली की महिलाएं आपकी महिलाओं के साथ जुड़ जाएंगी, आपके साथ जुड़ जाएंगे। और होम मीटिंग करते वक्त कई बार हम लोग नए फैमिली में जाते हैं, वहां पर 2-3 चीजों का ध्यान रखना है। अपने चाय मंगानी है, चाय पत्ती अपनी खोलो बैग से। होम मीटिंग आज मैं आपको एक बहुत ही प्यारा तरीका बताऊंगा। चाय पत्ती अपनी किट में रखो, चाय पत्ती अपनी दो। और सामने वाला बोलेगा चाय तो है, हमें नहीं पता उसके डब्बे में चाय पत्ती है या नहीं है, हालातों का नहीं पता होता। अपनी चाय दो कि सर हम अपनी पीते हैं। दूध भी आप लेकर जा सकते हो कि सर आज हम आपके घर में आ रहे हैं होम मीटिंग करने, हमें नहीं पता माय डियर फ्रेंड कि इनके घर में दूध है या नहीं है। आप दूध भी अपना लेकर जाओ। चीनी की जगह स्टीविया ड्रॉप्स आती है, स्टीविया रखो साथ में, कप में चाय आएगी, स्टीविया डालिए। इस माहौल में हमने क्या किया, सामने वाले के ऊपर दिमाग में प्रेशर नहीं डाला कि उसका कुछ नहीं लगा। जैसा नो बिस्किट अपने लेकर जाओ। सेकंड टाइम जब वहां पर आप मीटिंग करोगे तो वो रोकेगा नहीं, वो बोलेगा सर आइए। जब हम लोग मीटिंग करते हैं, सामने वाले को 10-15 लोगों के लिए चाय बनानी पड़ती है, बिस्किट आता है, उसको लगता है कि मेरा 300-500 रुपए खर्चा हो गया। अगर महीने में 10 मीटिंग भी मैंने करा ली, जब 5 भी करा ली, तो मेरे तो घर से 2500-3000 रुपए लगे। वो मीटिंग नहीं करता, वो धीरे धीरे बिजनेस से दूर हो जाता है। तो ये इस तरीके से सिस्टम में लेकर आओगे होम मीटिंग को, तो देखना एक महीने के अंदर आपकी टीम में जब 10, 20, 50 होम मीटिंगें होने लगी, तो आपका बिजनेस कैसे बढ़ेगा, रुकेगा नहीं। और यहां पर ऐसे कितने लोग हैं जिनकी लैंग्वेज क्वालिफाई नहीं होती, सच बोलता मैं। सुपरस्टार की लैंग्वेज क्वालिफाई नहीं होती, वो हाथ खड़ा करे, जिसमें 30,000 बीवी लाने में बहुत ज्यादा हार्डवर्किंग करनी पड़ती है। ईमानदारी से आज बहुत ही प्यारी चीज बताकर जाऊंगा। चलिए सर, मैं चेयरमैन हूं, 5 इलाकों का चेयरमैन आजकल मेंटेन हो रहा है, लेकिन लैंग्वेज 2 ही मेंटेन हो रही है, तीसरी में भी जोर लगाना पड़ रहा है। जैसा नो हमारी ऑटो मोड में क्यों होती है, आज मैं आपको बहुत छोटा सा जो चीजों में हम ध्यान नहीं देते, उन्हीं चीजों में ध्यान देकर आपकी ऑटो मोड में 15 या 20 दिनों के अंदर ही लैंग्वेज क्वालिफाई होनी शुरू हो जाएगी। क्या सीखना चाहते हैं? जैसा नो फिर सीखना चाहते हैं? चलिए कुछ पूछूं? पूजा जी आप जहां जज आप बना रहे वीडियो, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी एक आ जाए। सर आप आओ यहाँ। क्या नाम है सर आपका? प्रेम। बड़ा प्यारा है, प्रेम भी आई जाती है। यहां पर ऐसे कितने लोग हैं जिनको ब्रेन कैंसर है? हाथ खड़ा कर बात करेंगे सभी लोग। यहां पर ऐसे कितने लोग हैं जिनकी किडनी डैमेज है? 2 लोग दिखे आपको? यहां पर ऐसे कितने लोग हैं जिनको एसिडिटी गैस तेजा बनता है? 3-4 लोग, राइट? यहां पर ऐसे कितने लोग हैं जिनको डायबिटीज है, शुगर की बीमारी है? ज्यादा मिलेंगे, ज्यादा मिलेंगे। हाथ खड़ा करो अपना। ज्यादा मिलेंगे। 3 लोग, 4, 5 लोग। अभी एक और जादू दिखाऊं, ये सब हिलेंगे अब। यहां पर ऐसे कितने लोग हैं जो डेली नहाते हैं? भाई जिनके हाथ नहीं खड़े हो रहे, मैं क्या समझू? या तो नहाए नहीं, या साथ वाला समझ आएगा। ये भी एक एक्सरसाइज है, हिलोगे साथ में हिला लो भाई, साइलेंट अटैक होगा, पता नहीं चलता कौन कहां बैठा ही रह गया।
यहाँ पर ऐसे कितने लोग हैं जिनके घरों में हल्दी मिर्च मसाला चावल चाट मसाला काली मिर्च पाउडर इस्तेमाल होते हैं? सबके आता है। अपना अपना हाथ खड़ा करो, सिर्फ अपना। यहाँ पर ऐसे कितने लोग हैं जो डेली ब्रश करते हैं? यहाँ पर ऐसे कितने लोग हैं जिनके घरों में चाय और बिस्किट इस्तेमाल होते हैं? यहाँ पर ऐसे कितने लोग हैं जिनके घरों में जैम भी खाया जा सकता है? यहाँ पर ऐसे कितने लोग हैं जिनके घरों में नहाने के लिए साबुन इस्तेमाल हो सकता है, स्किन केयर सोप? सभी का है। एक चीज समझ में आई आप लोगों को अपने आप से? क्या देना? हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग मार्केट में ज्यादा बीवी वाले प्रोडक्ट बेच रहे हैं। एलोवेरा, गौमूत्र, हिमालयन बेरी, ज्यादा प्रोडक्ट। भाई मेरे बहनों मेरी, अगर डेली नीड का प्रोडक्ट्स मार्केट में अपनी टीमों को प्रमोट करोगे, हर घर में 3, 4, 5 हजार का प्रोडक्ट इस्तेमाल हो सकता है। आज हमें एक बंदे को 1000 बीवी करवाने में भी दिक्कत आ रही है, उसको हम हल्दी मिर्च की तरफ लेकर ही नहीं जा रहे। हल्दी में 10 बीवी, अगर टीम ही 1000 बंदा हल्दी ले ले तो भाई मेरे 10,000 बीवी पड़ गया। डेली नीड के प्रोडक्ट को प्रमोट करना शुरू करो माय डियर फ्रेंड, आपकी लेके ऑटो मोड में मेंटेन होनी शुरू हो जाएगी। ऑटो मोड में हाई बीवी में काम मत करो, क्वांटिटी पे काम करो। क्वांटिटी पे, क्वांटिटी आगे आपको लेकर जाएगी। अगर टीम में 200 बंदा है, 200 बंदे के घर में एक हल्दी भी चली गई तो बीवी कितना बढ़ गया? 200 बंदा एलोवेरा नहीं लेता, 200 बंदे के घर में हल्दी जरूर इस्तेमाल होगी। मजबूरी है लोगों की। ये मत देखो कि बीवी कम है तो मैं इस्तेमाल नहीं करवाऊंगा या करूंगा, बीवी कम है। आप करवाओ तो सही। बेशक 5 बीवी है, इस्तेमाल तो करवाओ। 5 तो आ रहे हैं ना। 1000 बंदा 5-5 बीवी का भी प्रोडक्ट ले ले, 5000 बीवी का प्रोडक्ट बिक गया। और हम क्या कर रहे हैं, उन 1000 में से 50 लोगों को पकड़ते हैं जो 1000 बीवी करे। शुरू हो क्या निकलोगे? क्या वास्तव में 1 लाख कमाना चाहते हो? एक और चीज आपसे कंफर्म करूं आज, कितने लोग हैं जो सच्चे दिल से चाहते हैं कि मेरे घर में 1 लाख रुपए महीना है? बस सभी जिनके हाथ नहीं खड़े हुए। सभी चाहेंगे साहब। अपना अपना समझ के जाओ। जब मेरे से जो सवाल पूछा था ना, मैं चेयर पे खड़ा हो गया था दोनों हाल में। भाई मेरे को तो इतनी नीड थी, वो पैसा चाहिए। अगर सैलरी 10,000 रुपए की नौकरी की करनी हो, नौकरी 10,000 रुपए की हो, क्या इंटरव्यू होता है या नहीं होता? हेलो, अगर नौकरी 20,000 रुपए की हो, क्या इंटरव्यू होता है या नहीं होता? हेलो, मेरे को कम सुनाई देता मैं डियर, क्या होता है या नहीं होता? होता है। पहले तो यहां से बोलना, यहां से अगर आवाज निकलेगी तभी तो दुनिया सुनेगी। यहां से कुछ निकल नहीं रहा, दुनिया वैसी बह रही है। अगर नौकरी 50,000 रुपए की हो, क्या इंटरव्यू होगा या नहीं होगा? अगर नौकरी 1 लाख रुपए की हो माय डियर फ्रेंड, क्या इंटरव्यू होगा या नहीं होगा? जब 1 लाख की नौकरी होती है ना तो एचआर डिपार्टमेंट भी इंटरव्यू लेता है, टॉप उसके सीनियर भी इंटरव्यू लेते हैं, यहां तक छोटा माय डियर फ्रेंड कंपनी का ओनर भी लैपटॉप पे इंटरव्यू ले लेता है। और हम लोग आईएमसी से 1 लाख रुपए चाह रहे हैं, तो ऊपर वाला भी इंटरव्यू ले रहा है ना हमारा। अगर एक कंपनी हमें 10,000 रुपए देते वक्त भी ये सोच रही है कि क्या ये वास्तव में 10,000 कमाने का लायक है, तो बात तो 1 लाख की हो रही है। ऊपर वाला भी तो देख रहा है, पहले 1 लाख के काबिल तो बन, तभी तो दूंगा। 1 लाख रुपए के काबिल बनने के लिए माय डियर फ्रेंड हमें मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर 1 लाख रुपए कमा पाएंगे। और एक अच्छे संस्कारी पुरुष ने ये बोला था, इंसान अपनी लाइफ में उतना ही कमाता जितनी उसकी औकात होती है। इंसान अपनी लाइफ में उतना ही कमाता है जितनी उसकी औकात होती है। तो औकात को बड़ा करना है। आज से 6 साल पहले तरुण गंडा की औकात 10,000 रुपए कमाने की, तो 10,000 रुपए कमा रहा था। आज उस 10,000 से तरुण गंडा ने मेहनत करके अपनी औकात को 2 लाख से ऊपर की कर ली। मैं 2 लाख से ऊपर कमा रहा हूं। तो इसी तरीके से आपको अपने अंदर बदलाव लाने पड़ेंगे।
हमें अपने आप को दिखाना पड़ेगा ऊपर वाले को कि भाई मैं इस लाइक बन रहा हूं, तो देने वाला बन। और ऊपर वाला कभी भी माय डियर फ्रेंड्स आपकी मेहनत का हक रखता नहीं है, आधा जरूर करता है अगर हम लोग सच्चे दिल से मेहनत करते हैं। प्रॉब्लम, लोगों को ना प्रॉब्लम बहुत आ रही है, हर चीज में प्रॉब्लम, हर चीज में प्रॉब्लम। प्रॉब्लम है क्या यार? मेरे को तो इतना पता है भाई, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो, सबसे छोटी प्रॉब्लम, हल पैसे से होना। या सुनो, हल पैसे से होना। कहते पैसा जिसके पास दुनिया उसकी दास, बाकी सब। अगर घर का कोई भी मेंबर बीमार हो जाए, आज मैं आपको और एक्सरसाइज कराऊंगा। अचानक अगर घर का कोई मेंबर बीमार हो जाए, डॉक्टर के पास चले गए, डॉक्टर ने बिल बना दिया 2 लाख रुपए का, पांव पकड़ते हैं या नहीं पकड़ते? अकेला लड़का है जी, घर में कमाने वाला, पिताजी हैं इसके लगते बीमार हो गए हैं, इतना कहां से देगा? क्या डॉक्टर तर्स करता है या नहीं करता? नहीं करता। वो क्या करते हैं? पैसे होंगे तो इलाज हो जाएगा, अदरवाइज ले जाऊंगा। किसको पाते हैं? रिश्तेदारों को। कोई देता है? मांगने से पहले देने वाले के आंखों में आ जाता कि मैंने देना नहीं है, इंसल्ट होती है। अगर स्कूल में हमारे 3 बच्चे पढ़ रहे हैं, एक बच्चे की फीस माफ करने के लिए हम प्रिंसिपल के हाथ पांव तक भी जोड़ते हैं, वजीफा लगा दो, माफ कर दो, पांव भी पकड़ते हैं। क्या वहां शर्म नहीं आनी चाहिए? हेलो, जब हम थोड़ा सा बिल माफ करने के लिए डॉक्टर के पांव पकड़ते हैं, क्या वहां शर्म नहीं आती? और लोग कहते हैं कि सर मेरे को कुनौती पे खड़े होकर एलोवेरा बेचने में शर्म आती, तुलसी बेचने में शर्म आती। काहे की शर्म आई डियर फ्रेंड्स? जब डॉक्टर के पांव पकड़ते वक्त शर्म नहीं आ रही, स्कूल में प्रिंसिपल को फीस माफ करने के लिए शर्म नहीं आ रही, बिजली का बिल काउंसलर से माफ करवाने के लिए शर्म नहीं आ रही, लॉकडाउन में राशन लाइन में खड़े होकर लेते वक्त शर्म नहीं आ रही, तो एलोवेरा तुलसी बेचने में शर्म आ रही है, जहां से तुम्हारी लाइफ चेंज होने वाली है। काहे की शर्म आई डियर फ्रेंड्स? तरुण गंडा ने जब इस बिजनेस को स्टार्टअप किया था माय डियर फ्रेंड्स, की नोपियों पे खड़ा होकर सामान बेचा था, मेरे को शर्म नहीं थी। और लुधियाना में खड़े होकर मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, कहां कितने बजे जाकर खड़ा होता था नोपियों पे, लाइव दिखा सकता हूं लुधियाना में। आज मेरी टीम है वो मैं वहीं खड़ा करता हूं। और मेरे एक रिश्तेदार आया था मेरे पास, और ऐसा वर्ड उसने बोला था, क्या यार मैं वर्ड भी क्या यूज करूं यहां पर, उसका छोटा महीने में था, क्या फालतू में काम कर रहा है। मैंने कहा भाई तू दे दे 10,000 मेरे को, मैं ऐसे ही बोला, मैंने कहा तू दे दे भाई 10,000 मेरे को महीने का, मैं घर पे बैठ जाता हूँ। नहीं वो तो नहीं, मैं देना ही काफी देते, फालतू के लेक्चरबाजी क्यों भाई। मैं बेचता गया, लोग मजाक उड़ाते गए। मेरे मोहल्ले मतलब शहर लुधियाना में मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स हैं, लोगों ने देखा, वीडियो भी बना के मेरे घर पे स्टेटस भेजे और मजाक उड़ाया उन्होंने बहुत कॉमेडी से। और आज एक वो वक्त था और एक आज का वक्त है। पहले वो वैसे मजाक उड़ाते थे, वैसे मर रहे हैं वीडियो देख कर। मार दो सारे कमीनों को, इतनी मेहनत करो कि लोग तरसे। अब वही रिश्तेदार जिसने मेरे को मना किया, फालतू के वर्ड यूज कर गया था ना, अपने बेटे के लिए मेरे पास आया कि मेरे बेटे को भी सेट कर दे। और मेरे शब्द क्या थे? आपको मैं अब रिश्तेदारी का वर्ड नहीं यूज करूंगा। मैंने उस पर्सन को बोला कि सर आपको पता कि मैं वहां खड़ा होता था कनोपी पे, अपने बेटे को भी वहां से शुरू करवा। मेरे को इतना पता था भाई मेरे कि इस बिजनेस में मैं ऐसे मांग नहीं रहा हूं, किसी को प्रोडक्ट दे रहा हूं, ले रहा हूं। क्या हम लोग दारू बेच रहे हैं, अफीम, चरस, गांजा बेच रहे हैं? क्या बेच रहे हैं हम लोग? तुलसी, एलोवेरा, बेरी, सब कुछ प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। अमिताभ बच्चन को नवरत्न तेल बेचने में शर्म नहीं आ रही, सचिन तेंदुलकर को बूस्ट बेचने के वक्त शर्म नहीं आ रही, इतने बड़े बड़े एक्टर ये बेच रहे हैं। हेमा मालिनी क्या बेच रही है? आरओ बेच रही है, और हमें एलोवेरा बेचने में शर्म आ रही है। किस बात की शर्म? ये नहीं तुलसी, एलोवेरा, अगरबत्ती बेच बेचना का तरुण गन्ना ने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी बना ली, तो भाई मेरे मैं अपने बेटे को भी यही काम पे लगाऊंगा, यही काम।
और इसी बिजनेस ने, इसी प्रोडक्ट बेचते बेचते आज इस मुकाम पे खड़ा हूँ। इसलिए मेरे को कभी कोई मेरा मजाक उड़ाए मेरे को कोई फील नहीं होता। बहुत लोगों ने उड़ा लिया, ठीक हो गया हूँ मैं, ठीक। पहले होता था कि लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, ऐसे आप लोगों के साथ भी होता होगा माय डियर फ्रेंड्स। ये मैं क्यों इतना समझा रहा हूँ इस मैटर के, इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर बहुत जंगल के लोग बैठे हैं। आपको पता कैसा फील होगा, जैसे आप नौकरी पे खड़े हो गए, आपके यार दोस्त आपसे टीचर करेंगे, अरे वो देख क्या टूचे से काम कर रहा है, ये बढ़ता क्या टूचे से काम कर रहा है। होता ना फील किया लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, मेरा मामा ने देख ले, चाचा ने देख ले, और मेरे स्कूल या कॉलेज के फ्रेंड्स ना मुझे देख रहे हैं, भाई मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहते हैं छोड़ जाते हैं वो रिश्ते गरीबी में जो जिंदगी में खास होते हैं। छोड़ जाते हैं वो रिश्ते गरीबी में जो जिंदगी में खास होते हैं। दोस्तों पराये भी अपने बन जाते हैं जब पैसे खास होते हैं। कोई फर्क नहीं, ना तो कोई कम पढ़ा लिखा है इंपॉर्टेंट है, ना बोलना आता है। शक्ल सूरत परमात्मा ने जो दी है भाई एंडलेस ही दिया सबको। जैसा भी परमेश्वर ने आपकी धरती पर भेजा है उसको एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। अपने आप को कभी किसी के साथ तुलना में मत लेकर आओ कि यार वो मैं वैसा बनूं, मैं वैसा। आप अपने अंदर की वो पावर को जानो, अपने अंदर की पावर कि आपसे बढ़कर और कोई नहीं, आपसे बढ़कर कोई नहीं। मैंने बहुत सारी वीडियोस ऐसी फेसबुक के ऊपर डाली हुई है, बहुत सारी छोटी छोटी क्लिप्स डाले हुए हैं जहां से मोटिवेशन आप लोगों को मिले। और ये सारी चीजें माय डियर फ्रेंड हम लोगों की लाइफ में होता है। जब हम लोग मोटरसाइकिल पे अपनी धर्मपत्नी को पीछे बैठाते हैं, टैंकी के ऊपर एक बच्चा बैठाते हैं, एक सेंटर में हो जाता है, धर्मपत्नी पकड़ती है, लाइटों पे बाइक रुकता है, रेड लाइट हो जाती है, रुकते हो या मैंने अलीगढ़ में किसी को रुकता ही नहीं देखा लाइटों पे, धड़ाधड़ चल रहा है काम, रुकती हो ना। साथ में एक गाड़ी रुकी, उस गाड़ी में एक बच्चा खेल रहा है, दिल में लगती है ना कि मेरा बच्चा भी उस गाड़ी में होना चाहिए। जैसा नो होता है ना कि मेरा बच्चा भी उस गाड़ी में खेलते होना चाहिए था। दोस्तों अपने लिए तो अपने बच्चों के लिए तो काम करो, अपने बच्चों के। प्यार करते हो? नहीं करते भाई। अगर करते होते ना तो 30 के 30 दिन घर से बाहर होते, 30 के 30 दिन। नहीं करते। हमें गरम गरम रोटियां खाने की इच्छा होती है, रात को बीवी बच्चों के बीच में आकर सोने की इच्छा है। निकलो ना बाहर, ट्रेनों में सोवो, 1 महीना 2 महीने ठंड में निकलो बाहर, फिर देखना काम कैसे पड़ेगा। ऊपर वाला भी देखेगा कि भाई इतनी शिद्दत से मेहनत कर रहा है ये शख्स कि इसको देना चाहिए, इसको देना चाहिए। और आज मैं आपसे एक चीज और क्लियर करता हूं माय डियर फ्रेंड, क्या डॉक्टर बनने से पैसा आता है? हेलो नहीं। ये पीछे वाले सो गए, जबरदस्त। एक बार जोर से क्लैपिंग होनी चाहिए, सभी लोग जान लेंगे। क्या डॉक्टर बनने से पैसा आता है? नहीं। लेट तो नहीं हो रहा? नहीं सर, मजा आ रहा है, कंटिन्यू। भूख तो नहीं लगी ना? पक्का ना? खत्म हो गई है? किसने बोला है? आई लव यू सर, मैं भी आपके जैसे। क्या डॉक्टर बनने से पैसा आता है? नहीं। क्या वकील बनने से पैसा आता है? नहीं। डॉक्टर बनने से पैसा नहीं था माय डियर फ्रेंड, डॉक्टर बनकर पेशेंट देखने से पैसा आता है। yes. वकील बनने से पैसा नहीं आता, वकील बनने के बाद केस लड़ने से पैसा आता है। इसी तरीके से IFC ज्वाइन करने से पैसा नहीं आता, ज्वाइन होने के बाद मार्केट में लगातार काम करने से पैसा आता है माय डियर फ्रेंड, लगातार काम करने से। हम लोग क्या करते हैं, ज्वाइन तो कर लेते हैं, पैसा नहीं आ रहा, पैसा नहीं आ रहा, कैसे आएगा भाई? ऐसे रोते हैं कमीने, कैसे आएगा? ज्वाइन होने के बाद भाई मार्केट में निकल तो सही। अगर इतना ही आसान होता IMC में कामयाबी लेना तो दुनिया का हर शख्स IMC में ज्वाइन होता। yes. यहाँ पर वही लोग माय डियर फ्रेंड कामयाब होते हैं जिनके अंदर जुनून होता है, जोश होता है अपने प्रति, अपने देश के प्रति। और हम लोग हैं भाई मेरे हिंदुस्तान से। हिंदुस्तान बड़ी मुश्किल से अंग्रेजों से छुड़वाया गया था। मैं उन क्रांति वीर भाइयों के लिए हमेशा दुआ करता हूं, उनके परिवार के लिए, जहां पर भी है वो, उनके घरों में खुशियां दे। भाई जितनी कुर्बानी है वो दे गए है ना, हमसे एक शख्स भी नहीं दे पाएगा। 23 सालों में, 19 साल की उम्र में उधम सिंह जी इस दुनिया से चले गए, 23 साल की उम्र में भगत सिंह जी जैसे। और मैं ऐसे बहुत सारे क्रांतिकारी नाम नहीं जानता, इसलिए मैं उनका नाम नहीं ले सकता।
कहते 4-5 लेकर बाकियों के ना लिए जाए तो गलत बात है उनके लिए। तो ऐसे सभी क्रांति भाई नहीं बन सकते हमको। बड़ी मुश्किल से उन्होंने इस देश को छुड़वाया था। क्या अंग्रेजों ने इस देश को गोली बारूद के साथ कैद किया था? नहीं। अंग्रेज इस हिंदुस्तान में बिजनेस करने आए थे। हिंदुस्तान के लोग चाय नहीं पीते थे, दूध पीते थे, वो चाय का व्यापार करने के लिए आए थे। चाय नहीं बिक रही थी उनकी, लेकिन हिंदुस्तान के लोग लड्डू खाने के शौकीन थे और उन्होंने स्कीम क्या लगाई, चाय पत्ती के साथ 2 लड्डू फ्री दे दिए, चाय बिकनी शुरू हो गई। चाय से व्यापार शुरू किया और 4, 10, 20, 50 प्रोडक्ट्स आने शुरू कर दिए। धीरे धीरे उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में अपना कब्जा कर लिया, धीरे धीरे गुलाम कर लिया। उस टाइम पे उन वीरों ने उस देश को छुड़वा लिया माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन अगर आज ये देश दोबारा से गुलाम हो गया ना, नहीं छुड़वा पाएंगे, कभी नहीं छुड़वा पाएंगे माय डियर फ्रेंड्स। हमारे बच्चे गुलामी करेंगे और ये सब हमारे हाथ में है। आज से कसम खाना कि हमारे घर में कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल होगा, बे आईएमसी का मत करो, मैं नहीं कहता मत करो आईएमसी का कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल, लेकिन कसम खाना कि मेरे घर में अगर प्रोडक्ट इस्तेमाल होगा तो सब देशी प्रोडक्ट इस्तेमाल होगा। हम नहीं कहते कि हमारे आईएमसी का इस्तेमाल करो, लेकिन अपने घर में इस्तेमाल करो, सब देशी इस्तेमाल करो। अगर हमारे घरों में फॉरेन की कंपनियों के प्रोडक्ट आ रही है तो हम अपने देश के प्रति किरदार है। कसम खाना, कोई भी प्रोडक्ट लेते हो तो उसके पीछे देखो कहां से बन रहा है। अगर हिंदुस्तान से बन रहा है तो अपने घर में लेकर आओ। नहीं आईएमसी का यूज करना मत करो। हिंदुस्तान की बहुत सारी कंपनियां प्रोडक्ट बना रही हैं, वो इस्तेमाल करो, लेकिन सब देशी अपने देश के प्रति प्यार रखो। अगर हमने इस देश को स्ट्रॉन्ग करना है, सोने की चिड़िया बनाना है, तो हमें एकता के साथ जुड़ना पड़ेगा। और ये मिशन आईएमसी कंपनी नहीं है, आईएमसी का मिशन में निकली हुई है। जब तक पूरे देश और हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया नहीं बदल देंगे, तब तक हम लोग रुकने वाले नहीं है। आज आईएमसी मिशन के बदौलत आज हमारी बहनें लाखों रुपया कमा रही है। जैसे महाराष्ट्र से अफरीन मेमोन अनमैरी लड़की है, लेकिन 3-3.5 लाख रुपए महीना कमा रही है। आज पूजा मैम है, ऐसे यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं बैठी हैं जो आज पैसा कमा रही हैं। सो कहने का मतलब ये है माय डियर फ्रेंड्स, हमें एकजुट होकर इस मिशन को आगे बढ़ाना है। खुशी पाने के लिए काम करो, खुश होकर काम करो इस मिशन में। आपका पॉजिटिव एटीट्यूड। आपको क्या लगता है कि मार्केट में प्रोडक्ट्स बिकते हैं? नो। क्या लगता है कि आईएमसी का प्लान बिकता है? नहीं। मार्केट में माय डियर फ्रेंड्स आप लोगों का पॉजिटिव एटीट्यूड बिकता है। पॉजिटिव एटीट्यूड, जिस पॉजिटिव एटीट्यूड से आप एल्यूमिना सेल कर दोगे, जिस पॉजिटिव एटीट्यूड से आप आईएमसी का प्लान सेल कर दोगे, वही मिशन आगे बढ़ता है। सबसे पहले तो बेचने से पहले अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए। आपको अपनी कंपनी के प्रति एक निष्ठा रखनी पड़ेगी। भाई दुनिया का कोई भी कंपनी आ जाए, मैं प्लान नहीं देखूंगा। कोई भी कंपनी आ जाए, मेरे पास बहुत सारी कंपनियों के ऑफर्स आती है, मैं नहीं सुनता। आज ऑफरें क्यों दी जा रही हैं? क्योंकि आज हम उस मकाम पर खड़े हैं। उस टाइम पे क्यों नहीं दी जा रही थी जब तरुण कंडा को पैसों की जरूरत थी? आज ही क्यों? इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, हमने मार्केट नहीं देखी। और बहुत सारे लोग जब एक निर्णय लेते हैं कि यार मेरे से नहीं हो रहा, मैंने छोड़ना है, मैं उन लोगों से आज एक बात कहता हूं, छोड़ने से पहले एक बात हमेशा सोचना कि शुरू क्यों किया था। छोड़ने से पहले वो शब्द याद रखना कि मैंने इस बिजनेस को शुरू क्यों किया था। कभी छोड़ नहीं पाओगे। जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था, मेरे के ड्रीम्स थे कि यार मैं अपने घर के हर खर्चे को उठा सकूं। आज ऊपर वाले ने, अल्लाह ने सब कुछ दिया करके, तो आज मैं आईएमसी के प्रति पूरी निष्ठा से ईमानदार हूं। हमारे घर में कोई भी प्रोडक्ट मार्केट का नहीं आता। आईएमसी का प्रोडक्ट हल्दी खराब भी होगी तब भी हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो हमारी खुद की कंपनी का प्रोडक्ट है। लोग कह देते हैं सर एलोवेरा डेमो नहीं कर रहा है, फिर क्या हो गया भाई, बेरी का कर ले, बेरी का कर ले। तो अपनी कंपनी का प्रोडक्ट है ना, हम इसमें कोई केमिकल नहीं डाल रहे, नेचुरल वे में है। नींबू में कभी रस आता है या कभी नहीं आता, कुदरती है वो।
बेरी कभी पतली हो जाती है, कभी गाढ़ी हो जाती है, कभी ऑरेंज कलर की हो जाती है, कभी पीले रंग की हो जाती है। ये सब कुदरती है, इसमें कोई केमिकल थोड़ा है। जब इतनी पॉजिटिव शिद्दत से जब आप लोग मार्केट में काम करोगे ना, आपकी टीम आपको देखकर और बढ़िया काम करती है। टीम माय डियर फ्रेंड, टीम वो काम कभी नहीं करती है जो हम लोग अपनी टीम को करने के लिए बोलते हैं। टीम वो काम कभी नहीं करती है जो हम लोग अपनी टीम को करने के लिए बोलते हैं। टीम हमेशा वो काम करते हैं जो हम लोग पहले खुद करते हैं। हम तो बैठे घर पे और टीम को बोल रहे हैं भाई निकल जा, जो जल लड़ा, कुछ नहीं, निकलो तो सही। जब तुम लोग निकलोगे तुम्हें अपनी टीम को कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिक आपको देखकर पॉजिटिव हो जाते हैं। ये बंदा इस लेवल पे काम कर रहा है तो भाई हम लोग तो अभी शुरू हुए हैं, अभी सब कुछ निकल खुल चुका है भाई, पूरी ट्रैवलिंग हो रही है, हर जगह हो रही है। आज पूरे पहले वाले जोश के साथ तरुण दोबारा से नए साल की शुरुआत करने वाले हम लोग जनवरी से 28 के 28 दिन तरुण गन्ना मार्केट में दिखने वाला है। सोशल मीडिया पूरी हिला देंगे, पूरी मार्केट हिला देंगे। आईएमसी वाले इतने आगे बढ़ने वाले 2022 में, और ये पूरी प्लानिंग सत्तर भाटिया जी के साथ, मैनेजमेंट के साथ हमारी हो चुकी है। और आज मैं इस स्टेज के माध्यम से आज आपको एक प्रॉमिस कर जाता हूँ, सन 2022 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर सन 2022 ये 365 दिन इतना बड़ा क्रांति लाने वाली है इस हिंदुस्तान में कि बाकी कंपनियां डरने लग जाएंगी आप लोगों से। इतने बड़ी बड़ी ऑफरें आने वाली है और कामयाब वही लोग होंगे जो 28 से 30 दिन बाहर निकलेंगे। भूल जाओ बीवी बच्चे, भूलने का मतलब भाई मेरे 1 2 साल 3 साल भूल जाओ। किसके लिए कर रहे हैं? बीवी बच्चों के लिए कर रहे हैं ना। बीवी के बर्थडे में लास्ट टाइम सोने का हार कितने लोगों ने दिया? हाथ खड़ा करे, नहीं दिया। इतना तो कर लो भाई, बर्थडे वाले दिन कुछ तो दे दो। तो कहने का मतलब ये है 3 साल अपने बीवी बच्चों का ध्यान रखा। 3 साल क्यों? क्योंकि जो मेहनत आप 3 सालों में मार्केट में कर लोगे उसके बाद आप अपनी पूरी फैमिली को एंजॉय करवा पाओगे। 3 साल बर्थडे मत मनाओ यार, 3 साल दिवाली मत मनाओ, दुशहरा मत मनाओ। कौन कहता कि यार दिवाली वाले दिन ही पटाखे चलने चाहिए या बर्थडे वाले दिन ही केक कटिंग होनी चाहिए? कौन कहता है? पैसा होना चाहिए, हर चीज आप जब मर्जी कर सकते हो। 3 साल सिर्फ 3 साल इतनी कड़ी मेहनत कर लो माय डियर फ्रेंड कि आपका पे आउट इतना बड़ा हो कि आपके घर में हर रोज दिवाली, हर रोज दुशहरा मनाया जा सके, हर रोज एवरीडे। सिर्फ 3 साल की मेहनत, 3 साल सब कुछ भूल जाओ। अपनी धर्म पत्नी को बोलो कि मैं 3 साल बाहर मेहनत करने वाला हूं और मुझे 3 साल तुम्हारी सपोर्ट चाहिए। तुम अपने बच्चों को, पूरे घर बार को दे विल आपने करनी है, क्योंकि जितनी मेहनत हम लोग मार्केट में करते हैं उससे कई गुना ज्यादा मेहनत हमारी घर वाले, हमारे फैमिलीज में करती है। ऐसा नहीं कि हम लोग ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो घर वाले फ्री बैठे हैं, नहीं, घर में बहुत काम होते हैं माय डियर फ्रेंड। आप जितनी मेहनत बाहर करोगे उतना ही सपोर्ट आपकी वाइफ आपके घर में करेगी। और 3 साल के बाद आप लोगों की लाइफ कैसे होने वाली आप सोच भी नहीं सकते। गाड़ियों में घूमेंगे आप लोग, अपने बच्चे, पूरी फैमिली, माता पिता, जहां मर्जी दिल करता है जहां मर्जी घूमने चले जाओ। पैसे से तो होगा ना सारा कुछ, बिना पैसे के तो आप लोग कभी घूमे नहीं पाओगे, ना मैं घूम पाऊंगा। पैसा होगा तो सब कुछ है, और पैसा कमाने के लिए हमें घर से निकलना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स। क्या रेडी है? यस। क्या रेडी है? यस। चलिए लास्ट 1 मिनट बस, ठीक है? रेडी है? उसके बाद हम भी निकल जाएंगे। और बहुत अच्छा लगा आज आप लोगों के साथ मिलकर। उम्मीद करता हूं कि आपको भी अच्छा ही लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो एक बार जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए। एक बार एक गांव में एक बाबा जी आए। बाबा जी समझते हो? एक गांव में एक बाबा जी आए, वो अंतर्यामी थे। वो अंतर्यामी थे, किसी से भी मिलते थे, वो क्या चाहता, उसके मन में क्या चल रहा है सब कुछ जान जाते थे। साथ वाले गांव में ना 2 लड़के थे शरारती, चिंटू और मिंटू, राइट? चिंटू मिंटू आपस में बात कर रहे, चल आज बाबा जी की फिरकी लेते, बहुत चर्चे सुने इनके। वो गए, जाते जाते उन्होंने एक चिड़िया का बच्चा हाथ में ले लिया और चले गए बाबा जी के पास। बाबा जी आप ये बताइए,
हम कहां से आए? तो बाबा जी तो अंदर जाके तो उन्होंने बोला बच्चा तू साथले गांव से आया। बाबा जी ये बताइए हमारा नाम क्या है? तो बाबा जी अंदर जाके तो उन्होंने बता दिया भाई तेरा नाम चिंटू, तेरा नाम मिंटू है। अब वो बच्चे हैरान हो गए। अब उन्होंने ये बोला बाबा जी आप ये बताइए मेरे हाथ में क्या है? हाथ पीछे से। बाबा जी बोला तेरे हाथ में एक चिड़िया का छोटा बच्चा है। अब बच्चे हो गए परेशान कि भाई बाबा जी तो अंतर्यामी है। लास्ट सवाल उन्होंने किया बाबा जी ये बताइए कि वो बच्चा जिंदा है या मरा हुआ है? अब बाबा जी चुप कर गए। यहाँ पर बाबा जी को पता था कि अगर मैंने इनको ये बोल दिया कि बच्चा जिंदा है तो इन्होंने बच्चे को तोड़ देना, मारकर मेरे को झूठा साबित कर देना। अगर मैंने इनको ये बोल दिया कि बच्चा मरा हुआ था, इन्होंने मेरे को जिंदा दिखाकर मेरे को झूठा साबित कर देना। अब बाबा जी ने उन बच्चों को जवाब क्या दिया? बेटा वो बच्चा जिंदा है या मरा हुआ है तेरे हाथ में डिपेंड करता है। तो उसको जिंदा रखना चाहता है या उसको तुम मारना चाहते है? इस मीटिंग के बाद, इस सेमिनार के बाद आप लोगों पे डिपेंड करता है कि इस मीटिंग के बाद आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए निकलना चाहते हैं या यहीं से बाहर निकल के इसका गला घोटना चाहते हैं। ये आप लोगों पे डिपेंड करता है। लाइफ माय डियर फ्रेंड्स, हर शख्स को उस खुदा ने दी है। मौत पे हमारा कोई भी हक नहीं है, हमारे साथ कभी कुछ भी हो सकता है, लेकिन जितने स्वास्थ्य हमें ऊपर वाले ने दिए हैं उतने तो हम इस फील्ड में अच्छे कर्मों में लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? लगा सकते हैं। माय डियर फ्रेंड, बहुत अच्छा लगा आज जो हमारे होस्ट हैं जैसे पूजा जी, तो मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए। मैं स्टेज पे बुलाना चाहता हूँ सर थैंक को, और बहुत ही अच्छी होस्टी की इन्होंने, बहुत ही जबरदस्त तरीके से किया। और यहाँ का जितना भी सेमिनार, जितने भी लीडर्स ने संभाला, मैं थैंक्स करता हूँ सभी लीडर्स का तहे दिल से, और पूरी अलीगढ़ टीम का दिल से थैंक्स करता हूँ कि आप लोगों ने इतना बर्दाश्त किया। बहुत ही अच्छा लगा। यूपी बिहार तो भाई मेरे दिल में है। मैं पंजाब का रहने वाला, लेकिन पंजाब में काम बहुत कम करता हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा काम मेरा यूपी बिहार में चलता है, क्योंकि आज आईएमसी के 14 साल के इतिहास में यूपी का और बिहार का रिकॉर्ड पूरा हिंदुस्तान ने तोड़ सका, जितनी सेल यूपी और बिहार की होती है। जबरदस्त यूपी बिहार वाले लिए जबरदस्त कैसे होनी चाहिए। तो दोस्तों थैंक्स आप सभी का दोस्त, और जिसको भी बातें अच्छी लगी हो तो रखना, जिसको बुरी लगी हो तो भाई चाहे बेशक गाली दे लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन माय डियर फ्रेंड, दिल से इस बिजनेस में काम करिए। जैसे मेरे सपने पूरे हुए हैं वैसे आप लोगों के भी सपने पूरे हो सकते हैं। तो अलविदा, लव यू ऑल। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जोरदार क्लैपिंग, जोरदार क्लैपिंग, जोरदार क्लैपिंग। इतनी तालियों से काम नहीं चलेगा दोस्तों, जोरदार क्लैपिंग। प्लीज अपनी अपनी सीट ले लीजिए। आप लोगों ने बहुत साथ दिया और सभी लोग मैं देख रहा था